जहां, तेरे जैसा ना कोई। अच्छा लग रहा है बाबू को। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। कैसे आई थी मासी बाइक से? हाँ ले ले चाउमीन खा ले। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का सागर मुझको चुभाने, दुखों में जिंदगी गुजारी बिताने। पापों का सागर मुझको चुभाने, दुखों में जिंदगी गुजारी बिताने। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी दीवारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी दीवारी। तूने कश्ती ढकी बचाना, तूने कश्ती ढकी बचाना, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे तो हाथ जोड़ते, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे तो हाथ जोड़ते, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब तब तुझको, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुनी है मेरी दुआ, तूने सुनी है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को पूरी तूने किया, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हसरत को पूरी तूने किया, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। एक सुबह मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। एक सुबह मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां,
तेरे जैसा ना कोई मिला। तो सभी को जय मसीह की। आगे का समय हम पास्टर जी को देंगे। थैंक यू बहन प्रशंसा इस समय के लिए। मुझे अच्छा लगा, वो बैकग्राउंड में इवन ढोलक की आवाज़ आ रही थी, अच्छा लग रहा था सुन के, या एक डिफरेंट काइंड ऑफ वर्शिप। सो हम लोग जो हैं अपने जो जो हम कल जहाँ पे ख़त्म किया था वहीं पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और जैसे हम लोग पवित्र आत्मा के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और कल अगर आपको ध्यान होगा तो अ, मैंने ये बात को शेयर किया था कि अ, पवित्र आत्मा जो है वो हमारे जीवनों के ऊपर, जैसे कि एक मुर्गी जो है वो सेकती है अपने अंडों को, उसी प्रकार से जो है पवित्र आत्मा जो है हमारे जीवन के ऊपर मंडराता है। और जैसे कि उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में लिखा है कि पवित्र आत्मा जो था वो पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा था, जल के ऊपर मंडरा रहा था। उसका मतलब है कि वो इंक्यूबेट करता है। और ये बात जो है हम लोग के जीवन के लिए भी ज़रूरी है। और फिर हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी श्वास जो है जब आदम के अंदर फूकी तो उसके अंदर एक जीवित आत्मा की रचना हुई। और कुछ कुछ बहुत ही सिमिलर यीशु मसीह ने किया, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर श्वास फूकी और कहा कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। हमने देखा कि हम लोग के शरीर में आत्मा प्राण शरीर है। और जब आदम ने पाप किया उसके पश्चात अ, हर एक जन जो है एक प्रकार से एक दुर्बल आत्मा के साथ पैदा हुआ है, और एक मैं कहूँगा कि एक नियरली डेड स्पिरिट के साथ, है ना, एक मरी हुई आत्मा के साथ। और कल हम लोग इस बात पे बहुत हमने डिस्कशन किया कि ये हम लोग के, क्योंकि हमारी आत्मा दुर्लभ है, दुर्बल है, तो कमज़ोर है, तो वो सक्षम नहीं है कि अपनी स्वयं की ताकत से वो परमेश्वर के पीछे चल सके या परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सके। हम मत्ती में इस बात को देखते हैं, जब चेले जो थे वो यीशु मसीह के साथ प्रार्थना नहीं कर पाए, तो यीशु मसीह ने कहा कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर कमज़ोर है। और कई बातों में ऐसा होता है हमारे साथ कि हम लोग का आत्मा सही चीज़ करना चाहता है, पर वो आत्मा में वो ताकत नहीं होती कि वो चीज़ को कर सके, है ना। इवन हम देखते हैं कि रोमियो में उसके 7वें अध्याय में पौलुस इस बात को और क्लियरली बताता है कि जो चीज़ अच्छी चीज़ मैं करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ, जो गलत चीज़ नहीं करना चाहता हूँ मुझसे वही चीज़ होती है। और उसने हमारे जीवन की वास्तविकता बताई कि हमारा शरीर जो है वो मरा हुआ है पाप के कारण, पर लेकिन आत्मा जो है वो धार्मिकता के कारण जीवित है। तो एक संघर्ष है आत्मा और शरीर में, है ना। और इसी में हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। और आखिरी में हमने ये भी देखा कि जैसे अम, हमने इस बात को भी थोड़ा सा देखा कि कि जो हम लोग जब पवित्र आत्मा को रिसीव करते हैं, जब हम यीशु मसीह के ऊपर मानते हैं, उसके लहू के ऊपर मानते हैं, उसको उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, तो हमारा मरा हुआ आत्मा जीवित हो जाता है, और पवित्र आत्मा जो है वो हमारे आत्मा के साथ निवास करने लगता है। वो अपने घर को बनाता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि अभी जो है पवित्र आत्मा तुम्हारे संग है, पर भविष्य में पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर भी रहेगा। तो अब जो है हमारे संग पवित्र आत्मा है और वो हमारे भीतर है, राइट। और वो हम लोग से भागी हैं हर एक चीज में, जैसे कि उस हम लोग एक घर को एक साथ शेयर कर रहे हैं। और पवित्र आत्मा का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारा आत्मा जो है और सामर्थ्यपूर्ण हो सके, ताकि वो पाप की अभिलाषाओं के ऊपर विजय को हासिल कर सके, ताकि वो शैतान के जो कार्य हैं उनके ऊपर विजय को हासिल कर सके, और बाकी की बातों के ऊपर भी वो विजय को हासिल कर सके, है ना, जो कि हमने देखा। अब इसमें जो है ना, जैसे कि एक बात हम यहाँ पे देखते हैं कि अ, अ, कि जब हम लोग का नया जन्म हो जाता है, जब तक नया जन्म नहीं होता है तब तक जो है हमारी आत्मा जो है वो मरी हुई होती, यानी कि वो परमेश्वर के साथ जो है संगति नहीं कर पाती है, वो जो है परमेश्वर को जान नहीं पाती है। पर लेकिन जब हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तब हमारी आत्मा जो है वो जीवित हो जाती है, और
और जो है अब वो परमेश्वर की बातों को भांपने शुरू करती है। पर लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आत्मा जो है अभी सामर्थ्यपूर्ण है, आत्मा जो है वो परिपक्व हो गई है, या आत्मा जो है उसके अंदर वो अब क्षमता है कि वो परमेश्वर के पीछे चल पाएगी, है ना। उसके बावजूद हम जो है अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में कमजोरियों को महसूस करते हैं। और पौलुस ने इस बात का वर्णन जो है पहला कुरिन्थियों उसके 3 के 1 से लेके 3 में इसके बारे में थोड़ा सा उसने बताया, राइट। कोई जन इसको पढ़ देगा, पहला कुरिन्थियों 3 का 1 से लेके 3। किंतु हे भाइयों, मैं तुम लोगों से वैसे बात नहीं कर सका जैसे आध्यात्मिक लोगों से करता हूँ। मुझे इसके विपरीत तुम लोगों से वैसी बात करनी पड़ी जैसे सांसारिक लोगों से की जाती है, यानी उनसे जो अभी मसीह में बच्चे हैं। मैंने तुम्हें पीने को दूध दिया, ठोस आहार नहीं, क्योंकि तुम अभी उसे खा नहीं सकते थे, और न ही तुम उसे आज भी खा सकते हो, क्योंकि तुम अभी तक सांसारिक हो। क्या तुम सांसारिक नहीं हो, जबकि तुम में आपसी ईर्ष्या और कलह मौजूद है, और तुम सांसारिक व्यक्तियों जैसा व्यवहार करते हो। जी हाँ। सो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अ, पौलुस ये कह रहा है कि जरूर से तुम्हारा नया जन्म हुआ है, पर तुम आध्यात्मिक नहीं हो। आध्यात्मिक का मतलब है तुम आत्मिक नहीं हो, राइट। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है, जैसे कि हम कहते हैं ना कई लोगों के लिए, अरे वो बहुत आत्मिक है और वो बड़ा संसारिक है। हम लोग पर जानते नहीं है कि उसका क्या मतलब होता है। आत्मिक होने का मतलब ये है, जो कि पौलुस हमको समझाना चाह रहा है। एक आत्मिक व्यक्ति वो है जिसका जो आत्मिक व्यक्तित्व है, जिसका आत्मा जो है वो शरीर की अभिलाषाओं से ज्यादा क्या सामर्थ्यपूर्ण, बोलते ठीक है। है ये ना? ये इसका मीनिंग है ना, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर जो है वो उसके आत्मा से ज्यादा सामर्थ्यपूर्ण है ना। हालेलुया। हम इस बात को हम समझ सकें। और अगर अगर कोई जन संसारिक है, वो व्यक्ति है जिसका आत्मा जीवित है, पर लेकिन उसकी शरीर की अभिलाषा उसकी जो है आत्मा से ज्यादा ताकतपूर्ण पूर्ण है ना। तो वो ऐसे लोगों को वो कह रहा है संसारिक है। और ऐसे लोगों को वो बोल रहा है कि वे जो हैं अभी वो बच्चे हैं, है ना। वो छोटे बच्चे हैं, जैसे कि यहाँ पे दूसरी आयत में लिखा है कि मैं तुम्हें पीने को दूध देता हूँ, ठोस आहार नहीं, क्योंकि तुम अभी उसे खा नहीं सकते हो, है ना। कि तुम मसीह में बच्चे हो, जैसे कि पहले आयत में लिखा है कि तुम मसीह में बच्चे हो, यानी उस उनसे जो अभी मसीह में बच्चे हैं, है ना। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लें, पर लेकिन अभी भी हमारा आत्मा का विकास नहीं हुआ है, ठीक है। आत्मा जो है अभी भी छोटा सा बच्चा है ना। तो इसके इसके क्या क्या परिणाम होगा? हम ऐसे मसीह लोगों के जीवन में देखेंगे कि अभी भी वो लोग कई बार पाप से संघर्ष करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा ईर्ष्या है, और जलन है। हम जो है कई बार उन सब चीज़ों से हम संघर्ष करेंगे, सांसारिक चीज़ों से हम शैतान के लिए एक ईजी टारगेट हो जाते हैं ना। हम कई बार देखते हैं लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं, वो यीशु मसीह में आ जाते हैं, पर उसके बाद भी शैतान उनको आक्रमण कर देता है। या पहले उनके जीवन में दुष्ट आत्मा थी, यीशु मसीह को ग्रहण किया, पर लेकिन फिर से दुष्ट आत्मा आक्रमण कर रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी तक जो आत्मिक व्यक्तित्व है, आत्मा जो है वो विकसित नहीं हुआ है, वो जो है परिपूर्ण नहीं हुआ है ना। वो जीवित है आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पर लेकिन अभी वो एक मसीह में बच्चा है, राइट। और ऐसे कई बार कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, है ना, जो कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पर जब प्रॉब्लम आती है तो एकदम ढह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो शैतान के खिलाफ खड़ा नहीं हो पा रहा है ना। ये चीज होती है। और जितना हम लोग का आत्मा विकसित होगा, उतना शैतान हमसे डरेगा, उतना अधिक जो है आ, परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर पाएगा, है ना। और सबसे बड़ा सबूत ये होगा कि जो एक व्यक्ति जिसका आत्मा विकसित है, वो परमेश्वर की आवाज को सुन पाएगा, वो परिपक्व होगा, वो परमेश्वर की बातों को पे चल सकेगा, सही निर्णय ले पाएगा, पाप के ऊपर विजय को हासिल कर पाएगा, परिपक्वता को दिखाएगा, है ना। सो हम क्या देखते हैं, ये कोई जो है यहाँ पे स्क्रैम्बल कर रहा है इस प्रकार से। तो हमको जो है इन बातों के ऊपर जो है, एक सेकेंड, पता नहीं कौन ये स्क्रैम्बल कर रहा है।
कृपया करके ये चीज़ को ना करें। ठीक है, ये जो जो भी जन कर रहा है, एक सेकेंड जरा सा इसका मुझे देखिए किसी ने अपना फ़ोन जो है बच्चे के हाथ में दे रखा है और वो जो है इस प्रकार से उसको वो कर रहे हैं। प्लीज़ उनको रोकिए, है ना? मैं भी थोड़ा सेटिंग में चेंज कर लूँ। ये हाँ, अब ठीक है। सो उस प्रकार से हम यहाँ पर इन बातों को हम जो है देख सकते हैं, जैसे कि हमको जो है आत्मा में विकसित होता है। क्वेश्चन ये उठता है, सवाल ये उठता है कि मैं आत्मा में कैसे विकसित हो सकता हूँ? कैसे मैं आत्मा में दृढ़ हो सकता हूँ कि शैतान मुझको मेरे पर आक्रमण ना कर पाए ना? बहुत सारे जैसे कि लोग होते हैं, वो कई बार शिकायत करते हैं कि इवन जब यीशु मसीह को वो ग्रहण कर लेते हैं, पहले दुष्ट आत्मा होती है, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद भी शैतान कई बार उनके जीवन के ऊपर आक्रमण करता है और उस चीज़ को महसूस करते हैं। वो इसलिए होता है कि अभी भी आत्मा जो है वो यीशु मसीह में एक एक छोटा बच्चा है। सो ये एक चीज़ है, मैं इस चीज़ को रोकना चाह रहा था। कोई जन है जो कि अ, ये जो है ना थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये किसी ने अपने बच्चे के हाथ में दे रखा है ना? ये एक सेकंड, मैं इनको जरा सा हटा देता हूँ। ये वीवो, ये है। मुझे मालूम नहीं कि कौन सा ये है। वीवो टू, दो वीवो के फ़ोन हैं। खैर अभी पता चल जाएगा। वीवो 24 और वीवो 22, ठीक है। अम, तो इस प्रकार से हम लोग सोच सकते हैं। एंड फिर जो है यहाँ पे फिर एक जो सवाल हम ये पूछना है हमें अपने आप से, जो अभी तक हम शिक्षा ले रहे हैं, कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा की सहायता कैसे करता है ना? क्योंकि कल हमने देखा और अभी भी हमने देखा कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है ताकि वो हमारी आत्मा की सहायता कर सके। तो वो कैसे हमारी आत्मा की सहायता करता है, इस बारे में हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा का नाम है सहायक। तो वो हमारी सहायता करता है और हम जानेंगे कि कैसे वो सहायता। तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम जो है आराधना कर सकें। बहुत सारी चीज़ें हैं, पर लेकिन वचन हमें जो है इसके बारे में क्या बोलता है। और सबसे पहली जो चीज़ है जो कि हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता कैसे करता है, वो है कि पवित्र आत्मा हमें अपने वचन का जो है प्रकाशन देता है। ठीक है, वो जो है हमें अपने वचन का क्या देता है, प्रकाशन देता है। और इसके बारे में इब्रानियों 8 का 7 से लेके 12 में लिखा है। तो जो आपके स्क्रीन के सामने लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है, होली स्पिरिट गिव्स अस, हेल्प्स अस बाय गिविंग इनर रेवलेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। एक्चुअली मुझे हिंदी में लिखना चाहिए था। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि अपने वचन का अंदरूनी प्रकाशन देकर। तो कोई जन इब्रानियों 8 का 7 से लेके 12 पढ़ देगा? इब्रानियों 8 का 7 से लेके 12। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादा के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर सिमरण न करूंगा। जी हाँ। सो थैंक यू वेरी मच। तो जब आपने ये अभी पद पढ़ा, तो मेरा आपसे एक सवाल है आप लोगों से कि इस पद के बेसिस पे
आपको क्या लगता है कि पुराने नियम में इज़राइल का देश परमेश्वर की आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर पा रहा था? एक बार फिर से मैं सवाल पूछूंगा। जो पद अभी बहन ने पढ़ा और जो आपके स्क्रीन पर है, इसके बेसिस पे आपको क्या लगता है क्यों इज़राइल का देश पुराने नियम में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाया? भैया शायद क्योंकि उनके पास उस समय होली स्पिरिट नहीं था हमेशा के लिए। हाँ, बिल्कुल। एक बात है कि पवित्र आत्मा उनके साथ नहीं था, यही एक मूल बात है। और कोई रीजन? जय मसीह की भैया। जय मसीह की ब्रदर। अगर पुराने नियम में इजरायली अपने आप को कठोर ना करते तो नए नियम में कलीसिया की स्थापना ना हो पाती। ठीक है, एक वो बात थी कि एक परमेश्वर की एक बड़ी योजना के तहत था, उसने अपने सॉवरेन विल में ये बातों को रखा। जी हाँ, और कोई जन? जय मसीह भैया। जय मसीह की सिस्टर। और एक बात और भी है कि वो मतलब भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा वो जानते थे कि उन्होंने गलती करी है, लेकिन बार-बार फिर पाप में गिर जाते थे। हाँ, जिसकी वजह से क्या है कि वो जैसे अभी हमको अनुग्रह का समय है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो प्रभु हमको बताता है कि हमने गलती की है। लेकिन उस समय ऐसा होता था, जब तक भविष्यद्वक्ता आके नहीं बताते थे, उनको नहीं लगता था कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू। अच्छे आंसर दिया आप सबने। थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि इस वचन के आधार पे क्या कारण था, क्योंकि अगर आप 7 और 8 पढ़ेंगे तो 7 में लिखा है कि परमेश्वर ये बोल रहा है कि अब मैं एक दूसरी वाचा बनाऊंगा, और 9 में लिखा है कि जो अब नई वाचा होगी वो पुरानी वाचा के समान नहीं होगी। क्योंकि जो उसमें 9 में, अगर 9 को मैं फिर से पढ़ दूंगा आपके लिए, ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल आया, क्योंकि वे मेरी वाचा पे स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली, प्रभु यूं कहता है ना। तो इसका जो मतलब है वो ये था कि पुराने नियम में परमेश्वर ने उनके हाथ को पकड़कर उनको बाहर निकाला मिस्र से, है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए लूत जो था वो आ, सदोम और गमोरा छोड़ना नहीं चाह रहा था, पर वहां लिखा है कि उसके परमेश्वर के फरिश्तों ने उनको सदोम और गमोरा से बाहर निकाला। उसी प्रकार से परमेश्वर ने मिस्र में से इजरायलियों को उनके हाथ को पकड़कर बाहर निकाला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनसे उनके हृदय में बात नहीं कर सकता था, है ना। क्योंकि उनका हृदय बदला नहीं था। जैसे बहन ने बताया कि पवित्र आत्मा नहीं था उस समय, तो वो उनके अंदर कोई अंदरूनी गवाही नहीं थी। ठीक है, उनके अंदर जो है कोई अंदरूनी गवाही नहीं थी कि ये चीज जो है इसमें से हमें बाहर निकलना है। तो जब परमेश्वर ने व्यवस्था भी दी तो वो व्यवस्था उन्होंने अपने दिमाग में उसको समझा, पर वो हृदय में नहीं ले पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम परमेश्वर के वचन को हृदय में ले नहीं सकते। हम उसको उसकी अंदरूनी गवाही या उसको हम समझ नहीं सकते हैं, है ना। पर लेकिन जो अब हमारे साथ वाचा है, जैसे कि 10 में लिखा है, वो अलग है। उसमें लिखा है, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घरानों के साथ बांधूंगा वो ये है कि मैं उनकी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा, हालेलुया, और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। तो जो नई वाचा है, जिसके अधीनता में आप और मैं हैं, मैं हूं, हम लोग के साथ फर्क यह है कि परमेश्वर सिर्फ जो है भारी रूप से हमसे बात नहीं कर रहा है, पर लेकिन वो उन वचनों को हमारे हृदय की पट्टियों के ऊपर लिख रहा है, वो हमारे मनों में डाल रहा है, हमारी आत्मा में डाल रहा है ना। तो क्या हो रहा है कि हमारे अंदर एक अंदरूनी अगुवाई है परमेश्वर के वचन को लेकर, है ना। आप समझ रहे हैं? जैसे कि आप में से कई लोग हैं जिन्होंने जब प्रभु को ग्रहण किया, आपको मालूम चल गया कि हमको जो है ये चीज़ नहीं करनी है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है कि पहले हम में से कई लोग होंगे जिनका जीवन बहुत खराब होगा, वो गाली गलौची करते थे, सब कुछ करते थे। पर जब आपने प्रभु को ग्रहण किया तो आपको ये अंदर से मालूम हुआ कि ये चीज़ गलत है। कैसे मालूम चला? क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपके हृदय में काम किया, वो एक अंदरूनी गवाही दी। पर पुराने नियम में क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य सीमित था, तो लोगों के अंदर वो अंदरूनी गवाही नहीं थी। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम जो हो मूर्ति पूजा ना करो,
पर लोगों ने मूर्ति पूजा किया क्योंकि उनके अंदर अंदरूनी गवाही नहीं, क्योंकि वो शब्द उनके हृदय की पट्टियों में नहीं लिखे गए थे। राइट। अब जो है वो शब्द जो है हमारे हृदय की पट्टियों में कैसे आते हैं, वो हमारी आत्मा में परमेश्वर का वचन कैसे आता है, वो जो है पवित्र आत्मा के थ्रू आता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो सहभागी है, उसके साथ हम जो है संगति कर रहे हैं, है ना। तो वो हमारे जीवन के अंदर है। इस वजह से जो है हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा जो है इस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करता है। राइट। कि वो परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में जो है जीवित कर देता है। हम परमेश्वर के वचन को समझने लगते हैं, हमारी आंखों के ऊपर पट्टी है। पर पुराने नियम में जब लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे थे तो असल में उसको वो समझ नहीं पा रहे थे। पर लेकिन अब हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं तो हम उसको समझ सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमें एक अंदरूनी अगुवाई देता है। इसीलिए एक दूसरी जो आयत है ना, उसमें था रोमियो उसके 8 में लिखा है कि पवित्र आत्मा जो है स्वयं हमारी आत्मा को गवाही देता है ना। वो हमारी आत्मा को गवाही देता है। और वो हम जब बाइबल पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं, चर्च में हैं, तो पास्टर तो बोल ही रहे हैं, पर लेकिन पवित्र आत्मा भी उस वचन की एक अंदरूनी गवाही दे रहा है ना। तो जब मैं प्रीच करता हूँ कई बार, तो कई बार चर्च के बाद लोग आते कहते हैं, भैया मुझे ऐसा लगा कि आप मुझको ही प्रचार कर रहे थे, जो भी मैं सोचा था उसी एकदम अनुसार आप प्रचार कर रहे थे। ऐसा क्यों वो बोलते? क्योंकि पवित्र आत्मा जो है एक अंदरूनी अगुवाई देता है ना। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमारी हृदय की पट्टियों के ऊपर अपने शब्दों को लिखता है। तो इस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन को हम समझ पाते हैं, हम उसमें बढ़ पाते हैं। दूसरी बात जो है कि पवित्र आत्मा हमारी मदद कैसे करता है। पवित्र आत्मा मदद करता है हमें हमारी हमारी प्रार्थनाओं में। ठीक है। तो हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि वो हम जो है पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करें। तो हम कोई जन यहाँ पढ़ देगा रोमियो 8 का 21 और 27, 26 और 27 पढ़ देगा। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। जी हाँ, थैंक यू। है ना। तो यहाँ का लिखा है कि आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हम कल से यही सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा जो है हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। और क्योंकि हम दुर्बल है ना, हमारी आत्मा दुर्बल है, तो पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। और एक जो दुर्बलता है हम सबकी, हमको ये नहीं मालूम है कि हमको प्रार्थना कैसे करना चाहिए। हम जो है उसकी पर हमें वो क्या कहते हैं, मालूम नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है ना। जैसे कि यहाँ पे 27 में लिखा है कि पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो है वो प्रार्थना करता है ना। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम आप में से कितने लोग हैं जो कि इस बात को कह सकते हैं कि आप 100% श्योर हैं कि आपको मालूम है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या इच्छा रखी है, आप उसको 100% समझते हैं? कितने लोग हैं आप में से आप 100% श्योर हैं कि आपको मालूम है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके लिए? शायद हम में से कोई जन नहीं होगा, है ना। मुझको भी नहीं मालूम है। हो सकता है कि मैं एक दो दिन के लिए मैं जानता हूं कि मुझे क्या प्रार्थना करनी होगी है, पर मुझे जीवन भर के लिए क्या प्रार्थना करनी है मुझे नहीं मालूम है। हम मनुष्य होने के नाते हमारा दिमाग जो है वो बहुत सीमित है। हम शायद एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल सोच सकते हैं, पर पवित्र आत्मा जो है वो हमारे लिए अनंत काल तक सोचता है। राइट। और उसको एग्जैक्टली मालूम है कि क्या हमारे लिए बेस्ट है। तो हमें नहीं मालूम है कि हमारे लिए कौन सी जॉब बेस्ट होगी, हमको नहीं मालूम है कि कौन सा लाइफ पार्टनर हमारे लिए बेस्ट होगा, हमको कुछ नहीं मालूम है ना। हमको ये भी नहीं मालूम है कि किस प्रकार से मैं इस इशू के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं। पर लेकिन यहाँ पे बहुत क्लियरली हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमको ये बोल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो हमारी मदद करता है प्रार्थना में, क्योंकि वो स्वयं हमारे लिए प्रार्थना करता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से
करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है ना। तो पवित्र आत्मा जो है, और जो है हम मेरी आत्मा को सहायता देता है कि वो अगुवाई करता है कि मेरी आत्मा जो है वो मेरे लिए प्रार्थना करने पाए। ठीक है। और इससे क्या होता है कि मैं आत्मा में मजबूत होता हूं, मैं आत्मा में स्ट्रांग होता हूं। ठीक है। ये जैसे कि हम यहाँ पे इस चीज को देख रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर हम अपने दिमाग से जब प्रार्थना करते हैं तो हम 50% श्योर हो सकते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं, पर लेकिन जब हम अपनी आत्मा से प्रार्थना करते हैं तो हम लोग जो है 100% श्योर हैं कि हम जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं। और तब जो है पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। हमको कई बार नहीं मालूम होता है कि ये किस विषय के लिए हमको प्रेयर करने की जरूरत है, पर पवित्र आत्मा मदद करता है। यहाँ पे ये लिखा है जो बयान से बाहर है, मतलब कि वो ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करता है आत्मा जो कि बयान से बाहर है ना। जैसे कि इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन में आया कि टू डीप फॉर वर्ड्स। ठीक है, टू डीप फॉर वर्ड्स। इसका क्या मतलब है? हमको ये जानना जरूरी है कि मनुष्य होने के नाते जो हमारी लैंग्वेज है वो रिस्ट्रिक्टेड है ना। आप चाहे हिंदी में प्रार्थना करें, चाहे आप अंग्रेजी में प्रार्थना करें, तो जो इमोशंस हैं और जो ज्ञान है उसके लिए हमारी लैंग्वेज जो है वो बहुत सीमित है। स्वर्ग की बातों के लिए हमारी लैंग्वेज बहुत सीमित है। आप समझ रहे हैं इस बात को, है ना। स्वर्ग की बातों के लिए हमारी लैंग्वेज जो है वो बहुत सीमित है। जो अर्थली लैंग्वेज है, जो संसारिक लैंग्वेज है, वो मराठी, हिंदी, इंग्लिश जो भी है, वो बहुत सीमित है। पर लेकिन स्वर्ग में जो है, जो स्वर्ग की जो भाषा होती है वो बहुत डीप और बहुत बड़ी होती है, और वो बहुत सारे इमोशंस को वो कैप्चर कर सकती है। तो परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमारी आत्मा के द्वारा जब प्रार्थना करता है तो वो एक ऐसी लैंग्वेज को यूज करता है जो कि सारी जो परमेश्वर की भावनाएं हैं, जो स्वर्ग की सारी बातें हैं, उनको वो कैप्चर कर सके, है ना। जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो आपके लिए आशीषें रखी हैं, जो परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई हैं, आप उनको जो है अपनी जो नेचुरल भाषा है, जो आपकी मदर टंग है, हिंदी, इंग्लिश जो भी है, उसमें आप प्रार्थना पूरी तरीके से नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि वो योजना इतनी बड़ी है, उनको डिस्क्राइब करना जो है हमारी अर्थली लैंग्वेज में डिफिकल्ट है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो आत्मा है वो ऐसी लैंग्वेज में प्रार्थना करता है जो कि जिसको शब्द में बयान नहीं कर सकते, जिसको हम, ठीक है। तो वो एक ऐसी भाषा को यूज करता है जो कि हेवनली है। और यहीं पे जो है हमको पता चलता है कि जो अन्य भाषा का जो वरदान है वो यहीं से हमको पता चलता है कि अन्य भाषा का वरदान वो होता है जहां पे पवित्र आत्मा मेरी आत्मा की सहायता करता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी भाषा में मैं प्रार्थना करूं। ओके। और मैं 100% जो हूं उसकी आत्मा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं प्रार्थना करूं, अपने लिए, अपनी व्यक्तिगत उन्नति के लिए। और जब पवित्र आत्मा मेरे द्वारा मेरे लिए प्रार्थना करता है तो वो मेरे जीवन के हर एक पहलू के लिए प्रार्थना करेगा। वो मेरे अनंत जीवन तक के लिए वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा कि मैं अनंत जीवन के लिए मैं तैयार हो सकूं, कि मैं अपनी जो सेवा के लिए परमेश्वर ने मुझे ठहराया उसके लिए मैं तैयार हो सकूं। राइट। तभी यहाँ पे लिखा है कि इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से की जाती है ना। सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है कि हमें जो है प्रार्थना कैसे करनी है, और किसी विषय के लिए हमको कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि कई बातों को समझना जो है, कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती हैं कि उनको हम अपनी बुद्धि लगाकर हम प्रार्थना नहीं कर सकते, वो हमारी बुद्धि से जो है परे हैं। कभी कभी परमेश्वर जो है बिल्कुल डिफरेंटली उसके बारे में सोचेगा, और हम जो है डिफरेंटली प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहां पे जो है पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। राइट।
क्योंकि हम 100% परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग जो है प्रार्थना करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि इवन यहूदा 1:20 में सेम बात जो है यहाँ पर भी यहूदा ने बोली है। कोई जन इसको पढ़ देगा, यहूदा 1:20। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। हाँ जी हाँ। फिर हे प्रियो, तुम अपनी अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। एक्चुअली में जैसे कि इंग्लिश में आया है कि अपने जो है अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, मतलब कि तुम जो हो आत्मा में प्रार्थना करके, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करके तुम अपने विश्वास में उन्नति कर रहे हो। ठीक है, तो जब मैं जो हूँ आत्मा में प्रार्थना करता हूँ तो मैं जो हूँ अपने विश्वास में उन्नति कर रहा हूँ, जो कि हमने रोमियो में भी सेम बात देखी। जितना मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूं उतना मेरा आत्मा जो है वो उसका विस्तार हो रहा है, उतना मेरा आत्मा जो है उन्नति कर रहा है। मैं विश्वास में उन्नति कर रहा हूं। मैं अपने आत्मा की आत्मिक जीवन के हर एक पहलू में मैं जो उन्नति कर रहा हूं, ताकि मैं जो सिर्फ बच्चा ना रह जाऊं पर मैं मांस खाने वाला हो सकूं, जो कि हम यहाँ देखते हैं। तो हमने इस प्रकार की बातों को हम देख रहे हैं, और कई आप में से कई लोग हैं जिनके सवाल हैं, आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया पर आप देख रहे हैं कि आप आत्मिक रीति से आपकी उन्नति नहीं हो रही है, और आपके सामने सवाल है कि ऐसा क्यों है। कई बार उसका कारण यह है कि हम अनुमति नहीं दे रहे हैं कि हमारा आत्मा जो है वो प्रार्थना करे। राइट, सो यहाँ पे हम इस चीज को देखते हैं। अब हम लोग जो है सेम सेम बात, जैसे कि ये पद हम लोग वो कर देंगे। अब मैं जो हूँ पहला कुरिन्थियों 14 का 1 से लेके 18 में आऊंगा। असल में जो है कि ये जैसे जैसे आप समझ रहे हैं कि मैं जो अन्य भाषा के बारे में बात कर रहा हूँ और क्यों अन्य भाषा जो है वो ज़रूरी है। और आजकल अन्य भाषा को लेके बहुत कन्फ्यूजन है, खासतौर से आजकल यूट्यूब पे जो है कई लोग हैं वो अन्य भाषा के खिलाफ जो है बातें बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार वो जो है उसको समझ नहीं पाते हैं और या वो समझना नहीं चाहते हैं, और कई लोग जो है गुमराह हो रहे हैं। मैं कई चर्चेस में जा रहा हूँ तो लोग मुझे कंप्लेन कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है पवित्र आत्मा को लेके, खास उस अन्य भाषा को लेके बहुत कंफ्यूज्ड है। तो कई लोगों का कहना है कि ये अन्य भाषा सब उल्टा, ये कैसे हो सकता है कि किसी भाषा को हम समझते ना हो और पवित्र आत्मा उसमें बातचीत कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों 14 में पौलुस जो है इसके बारे में हमको समझाता है, और हम लोग जो है इसको धीमे धीमे करके पढ़ के इसको हम जो है आपके सामने लाएंगे। तो मैं पढ़ता जाऊंगा। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि पौलुस ने ये 13, 14 और 15 अध्याय क्यों लिखा। असल में जो कुरिन्थ की जो कलीसिया थी, पौलुस ये जो है कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहा था, और कुरिन्थ की कलीसिया जो थी वो एक प्रकार से इमेच्योर चर्च था, वो परिपक्व नहीं था, और वहाँ पे बहुत सारे लोग अन्य भाषा में बोल रहे थे, पर वो कलीसिया में जब आ रहे थे, चर्च में आ रहे थे, तो वो लोग जोर जोर से अन्य भाषा में बोल रहे थे। तो कई बार जो अन्य जाति के लोग थे जब वो आते तो उनको वो बड़ा अजीब लगता था, तो उनको लगता था कि ये क्या जो है ऐसी भाषा में बोल रहे हैं जो उसको कोई समझता नहीं है। तो ये इसकी वजह से मतभेद हुआ। तो पौलुस जो है वो यहाँ पे ये बता रहा है कि जब तुम कलीसिया में आओ तो अच्छा ये है कि तुम उस भाषा में बात करो जिससे सब समझते हैं, या तुम भविष्यवाणी करो, पर अन्य भाषा जो है तुम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए रखो, है ना। अन्य भाषा चर्च में उतना ना बोलो। उसने ये भी नहीं कहा कि बिल्कुल मत बोलो, पर उसने कहा कि उतना ना बोलो, पर लेकिन जो है अपने व्यक्तिगत जीवन में तुम अन्य भाषा जितना हो सके तुम यूज करो, है ना। तो उसका संदर्भ ये है, ठीक है। और पर लेकिन हम जब देखते हैं कि जब पौलुस इस बात को समझा रहा है तो बहुत सारी प्रकाशन की बातों को भी वो हमारे साथ बांट रहा है। जैसे कि दूसरी आयत में हम देख रहे हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से करता है। ठीक है, तो जो ये व्यक्तिगत अन्य भाषा का जो वरदान है वो किसी दूसरे मनुष्य के लिए नहीं है, वो मनुष्य के समझने के लिए नहीं है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। वो एक ऐसी भाषा है जिसको परमेश्वर ही समझता है। ओके, आप समझ रहे, इवन मेरा माइंड भी उसको नहीं समझेगा,
ज्यादातर। इसीलिए जब ये प्रकार की जो भाषा है, ये हम जो है चर्च में ना ज्यादा यूज ना करें, व्यक्तिगत जीवन में इसको ज्यादा यूज करें, क्योंकि यहाँ लिखा है कि मनुष्य नहीं परंतु हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं। ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि तो फिर इसका फायदा क्या हुआ अगर मैं समझ नहीं पा रहा हूं? इसका फायदा यह है कि परमेश्वर समझ रहा है उसको, है ना। और यहाँ पे जो है एक जगह जैसे कि उसमें लिखा है कि एक जगह वचन में लिखा है कि आ, जो हमारे मनों को जानता है, क्या वो नहीं जानता कि हमारी आत्मा में क्या है? राइट। तो परमेश्वर जो है उस चीज को समझ रहा है, परमेश्वर जो है वो उस बात को समझ रहा है जो कि मेरा आत्मा जो है वो बोल रहा है। ओके। तो यहाँ पे हम इस चीज को बहुत क्लियरली देखते हैं, जो कि पौलुस ने कहा है कि पहली बात कि ये भाषा जो है परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर से बातचीत करने के लिए, ये किसी मनुष्य से बातचीत करने के लिए नहीं है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें हैं, आत्मा में होकर बोलता है। तो ये कहाँ पे बोली जा रही है? आत्मा में बोली जा रही है। ये मेरे माइंड से नहीं बोली जा रही है, ये मेरे दिमाग से नहीं मैं बोल रहा हूँ, कहीं मैंने सीखा नहीं, ये मेरी आत्मा बोल रही है। कई लोग मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग जो है ऐसे ही फालतू के लिए बोलते रहते हैं इस भाषा को, पर ऐसा नहीं, ये आत्मा की भाषा है, ये आत्मा में बोली जा रही है, ये दिमाग में नहीं बोली जा रही है, ये जो है किसी नॉन लैंग्वेज में नहीं बोली जा रही, ये आत्मा में बोली जा रही है। और ये भेद की बातें हैं, और वो भेद की बातों कौन समझ रहा है? मेरा आत्मा समझ रहा है और परमेश्वर समझ रहा है। राइट। सो पर लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूं कि मेरा आत्मा जो है मेरी उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहा है, मेरा आत्मा जो है मेरी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। ओके। फिर तीसरी तीसरी आयत, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है ना। तो ये एक भविष्यवाणी का जो वरदान है वो इसलिए कि हम दूसरों की अपना वर्ड दें, हम उनकी उन्नति हो सके, उनका उपदेश हो सके, उनको शांति प्राप्त हो सके, है ना। तो कई बार जो है वो जो भविष्यवाणी का वरदान होता है वो इसी की बात होती है कि उसमें कोई हम भेद की बात को ओपन करते हैं जिससे कि दूसरे जन जो है वो ब्लेस्ड हो सके, उसकी उन्नति हो सके, है ना। और भविष्यवाणी का जो जो वरदान है वो अलग अलग टाइप से वो ऊपर बाहर आता है ना। जैसे कि मुझे लगता है कि कुछ समय पहले जो है कि जो भाई पास्टर शुभम है वो और उनकी बहन हमारे घर में आए थे। तो उस दिन मैंने उनकी बहन के लिए एक भविष्यवाणी का शब्द दिया था, और एकदम वो चीज़ कंफर्म हुई क्योंकि वो उसी बात को वो सोच रही थी। राइट। तो भविष्यवाणी से क्या हो रहा है कि दूसरा जन इनकरेज हो रहा है, उसकी उन्नति हो रही है, उसको शांति प्राप्त हो रही है ना। हम भेद की बात बोल रहे हैं, हम दूसरे जन के लिए भेद की बातों को बोल रहे हैं, है ना। सो इस प्रकार से वो हो सकता है। फिर है कि जो चौथी आयत, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। हालेलुया। ठीक है। क्या क्या करता है? वो अपनी ही उन्नति करता है। तो लोग कहते हैं कि ये जो अजीब सी भाषा में प्रार्थना करने का फायदा क्या है? इसमें फायदा यह है कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं तो हम अपनी उन्नति कर रहे हैं, अपनी आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, अपनी शारीरिक उन्नति कर रहे हैं, हर एक जीवन के हर एक पहलू में हम उन्नति कर रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है मेरी आवश्यकताओं के लिए वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। ठीक है। पर लेकिन हम सिर्फ अपनी उन्नति कर रहे हैं। अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा तो आपकी कोई उन्नति नहीं होगी, मेरी उन्नति होगी। राइट। तो इसी वजह से आपको जो है अन्य भाषा में प्रार्थना करना होगा, है ना। आप समझ रहे हैं इस बात के लिए कि आपको जो है अपनी उन्नति के लिए प्रार्थना करना होगा, रोज समय निकालना होगा कि आप जो है अन्य भाषा में प्रार्थना कर सके पवित्र आत्मा की मदद से, ताकि आपकी अपनी आत्मिक उन्नति हो सके, है ना। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बात करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पौलुस कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में प्रार्थना करो। पौलुस ने ये नहीं कहा कि कुछ लोग सिर्फ अन्य भाषा में बोल सकते हैं। पौलुस ने ये नहीं कहा कि सबको ये वरदान नहीं मिला है। पौलुस की ये इच्छा है, वो कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब जो इस स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करो, है ना। आप समझ रहे हैं इस बारे में? एक एक प्रकार से ये उसकी इच्छा है।
और मैं सोचता हूँ कि जब पौलुस इस बात को बोल रहा है तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा बोल रहा है। पवित्र आत्मा चाहता है कि हर एक जन जो अन्य भाषा में प्रार्थना करे। जैसे लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में प्रार्थना करो। ठीक है, चर्च में उतना ज्यादा नहीं, पर व्यक्तिगत जीवन में जो है हम जो है अन्य भाषा में जितना हो सके हम प्रार्थना करें, जैसे कि 5वें में लिखा है। फिर आगे लिखा है, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। अब भविष्य तो इससे ज्यादा मैं चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, पर कहाँ पे भविष्यवाणी करो? कलीसिया में। राइट, वो यहाँ पे बता रहा है कि हमको कलीसिया में कैसे वो करना है। और कलीसिया में भविष्यवाणी का वरदान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम चर्च आते हैं, जो संगति करते हैं, हम संगति में कर रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना करें, तो भविष्यवाणी का वरदान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर व्यक्तिगत जीवन में अन्य भाषा का वरदान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बताया गया कि अनुवाद के बारे में। तो कई बार जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमें उसका अनुवाद मिल सकता है। कई बार व्यक्तिगत रीति से भी मिलता है, कई बार जो है कलीसिया में भी हो सकता है कि हमको अन्य भाषा का जो है इंटरप्रिटेशन मिले। और वो इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि दूसरे लोग भी ब्लेस्ड हो सके। ये बिल्कुल ऐसा है ना। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। ठीक है, इस कारण जो अन्य भाषा बोलें वे प्रार्थना करें कि वे अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती है। तो यहाँ हम लोग अन्य भाषा में जब बोलते हैं तो क्या करते हैं? हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमको कैसे मालूम है? पौलुस कह रहा है इस बारे में कि जब अन्य भाषा में बोलता हूं तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं। तो आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं, पर आप प्रार्थना कर रहे हैं। राइट, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, पर पवित्र आत्मा जो है वो आपसे एक डिफरेंट लैंग्वेज में बोल रहा है। तो एक सवाल है आप सबसे, मेरे मेरे दिमाग में, कि परमेश्वर क्यों अलाउ करता है कि मेरा आत्मा एक दूसरी लैंग्वेज में प्रार्थना करे जिसको मैं समझता नहीं हूं? क्या सोचते हैं, इसका क्या फायदा है? क्यों मैं एक ऐसी भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं जिसको मैं समझता नहीं हूं? क्या उसका फायदा हो सकता भैया मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमारा विरोधी शैतान उस बात को नहीं पहचानता होगा। है? ठीक है, ये बहुत सारे लोगों का ये बात मानना है। ये जो है आपने जो कहा। जी हाँ, और कोई जन? भैया उसमें परमेश्वर की बड़ी योजना पूरी होती है। ठीक है, जी हाँ, बहुत भैया बढ़िया। जैसे अभी हम लोगों ने वचन में आपसे ही सीखा कि अभी हम लोग की आत्मिक उन्नति होती है, इसलिए हम लोगों ने भाषा में प्रार्थना जी करें। हाँ, बिल्कुल। पर लेकिन हम क्यों नहीं जो है कि वो हिंदी में पवित्र आत्मा जो हिंदी में प्रार्थना करता है, क्यों नहीं अंग्रेजी में प्रार्थना करता है, मराठी में प्रार्थना करता है? क्यों वो एक ऐसी भाषा में प्रार्थना करता है जिसको हम जानते नहीं है, जिसको हमारी बुद्धि समझ नहीं पाती है? वो स्वर्ग की भाषा होगी भैया। जी हाँ, स्वर की भाषा है। और भाई हाँ जी, बोलिए। हमें लगता है कि शायद से हमारे विश्वास को और बढ़ाने के लिए ये चीजें कि हमें एक अन्य भाषा मिली है, कि जो चीज मतलब जब मुझे मिली थी अन्य भाषा तो उसके बाद से मेरा बिलीव और ज्यादा पक्का हो गया था परमेश्वर पर, कि ये चीज मैंने कहीं नहीं देखी, कहीं नहीं सुनी, जिससे मैं निकली थी। और ये एक सुपर नेचुरल चीज थी जो था ये। ठीक है, थैंक यू। मेरी समझ से कि हमारी आत्मा और प्रभु की आत्मा एक हो जाती है तो उस भाषा में फिर वो बातचीत होती है। ओके, थैंक यू। जी हाँ। जी हाँ, तो इसमें एक जो रीजन है, आप सबने जो बोला सही बोला, पर लेकिन यहाँ पे लिखा है ना, 14 में लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती है। तो सवाल उठता है कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं तो मेरी बुद्धि काम क्यों नहीं कर रही है? उसका एक रीजन है, क्योंकि हमको समझना है कि हमारी जो बुद्धि है वो परमेश्वर की सारी योजना को नहीं समझ सकती है। दूसरी बात है कि कई बार हमारी बुद्धि भी जो है वो पाप के प्रभाव में होती है। हमारा माइंड जो है वो संसार में है, तो वो पाप के अधीन में है, अधीनता में है। तो जब
मेरा आत्मा जो है वो एक ऐसी भाषा में प्रार्थना करता है जो कि परमेश्वर समझता है, तो वो माइंड को बाईपास कर देता है, वो हमारी बुद्धि को बाईपास कर देता है। तो क्या होता है कि मेरी जो बुद्धि है वो रुकावट नहीं बनती है। आप समझ रहे हैं इस बारे में? तो एक प्रकार से मैं उस चीज को समझ नहीं रहा हूं, तो वो मेरे लिए आशीष का कारण है। क्योंकि कई बार हम जो हैं अपने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। हमारी जो अभिलाषाएं हैं वो सबसे बड़ी दुश्मन होती है ना। हम योना के समान होते हैं। परमेश्वर कहता है कि निनवे जाओ, पर लेकिन हम जो है तर्शीश जाना चाहते हैं। अगर योना जो है वो अपनी बुद्धि से प्रार्थना करता या किया भी होगा, तो वो यही प्रेयर करता कि मुझे परमेश्वर तू तर्शीश भेज। पर परमेश्वर की इच्छा थी कि वो निनवे जाए। तो जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं, तो परमेश्वर जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहा है। मेरी बुद्धि उसमें नहीं है। मैं परमेश्वर को नहीं बता रहा हूं कि क्या होना है ना। उदाहरण के लिए कि मैं बहुत सिंपल सा उदाहरण है। मैं कार खरीदना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझको जो है आजकल कौन सी है, क्रेटा मिल जाए मुझको। ठीक है, ये मेरी इच्छा है। पर परमेश्वर शायद चाहता हो कि मैं जो हूँ महिंद्रा की कोई जीप लूँ। अब मेरे दिमाग में है क्रेटा। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ रोज, हे परमेश्वर तू मुझे क्रेटा दे दे, क्रेटा दे दे। अब परमेश्वर की इच्छा है कि मुझको जो है महिंद्रा मिले। तो क्या होगा कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, तो परमेश्वर जो है, आत्मा जो है मेरा, वो प्रार्थना करेगा कि मुझको जो है महिंद्रा मिले। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो इस वजह से कई बार जो है जब मैं प्रेयर कर रहा हूं अन्य भाषा में, तो परमेश्वर मेरी बुद्धि को बाईपास कर दे रहा है। और पौलुस हमें यही बताना चाहिए। इसी वजह से ये कितना आशीष की बात है ना। फिर लिखा है कि अतः क्या करना चाहिए, मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा में भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा, है ना। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं बस हमें अन्य भाषा में प्रार्थना कर, नहीं, यहाँ पे लिखा है कि आत्मा में भी करो, बुद्धि से भी करो। पर यहाँ पे जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पहले लिखा है कि आत्मा में करो और फिर तुम बुद्धि से करो। एक बहुत बड़े प्रभु के दास थे, उनका नाम ओरल रॉबर्ट्स था, और उन्होंने इस वर्ष को लेके उसको ऐसे ही समझाया कि परमेश्वर की हमेशा ये इच्छा होती है कि हम जो है पहले आत्मा में प्रार्थना और आत्मा में जो आराधना है उसको जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दें, और फिर जो है हम जो है अपने जो माइंड से हम प्रार्थना करें उसको वो करें। कोई भी विषय है, आप कोई भी आपके जीवन के लिए विषय है, तो आप कहिए परमेश्वर के पास है, परमेश्वर मैं इस विषय के लिए प्रेयर करते हैं। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, फिर अपने माइंड से प्रार्थना करें, है ना। फिर अन्य भाषा में जो है आराधना करें, फिर अपने माइंड से आराधना करें। सो पौलुस जो है इसमें एक बैलेंस को ला रहा है, और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। फिर हम ये भी जानते कि नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करे, इसका मतलब है कि कई बार जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम धन्यवाद भी देते हैं। तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो नहीं जानता कि तू क्या करता है। तू तो भली भांति धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूं। तो ये बात कौन बोल रहा है आखिरी, कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूं? ये स्वयं पौलुस बोल रहा है ना। पौलुस इस बात को कह रहा है कि मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। मैं इस बात को कई बार जो है ना एग्जाम्पल देता हूं इस बारे में कि अगर हम नए नियम को देखें, तो नए नियम का 70% जो लिखा है वो पौलुस ने लिखा है। तो पौलुस के पास इतना प्रकाशन कैसे आया? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन जो उसने यहाँ पे बोला, उसने कहा कि मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जितना अधिक हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे उतना अधिक हम जो है भेदों की बातों को बोलेंगे। जैसे कि मैंने आपको इब्रानियों उसके 8 में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो हमारे हृदय की पट्टियों पर क्या करता है, अपने प्रकाशन को लिखता है। तो वो कैसे लिखता है? जब मैं अन्य भाषा में बोल रहा हूं, तो पवित्र आत्मा जो है वो मेरे हृदय की पट्टियों के ऊपर वो प्रकाशन को लिख रहा है, ताकि मैं गहरी गहरी बातों को समझ सकूं। तो पौलुस ने
बहुत गहरी गहरी बातों को वो समझा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बोलता था। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि कई बार जो है पौलुस अपने उसमें लिखता है, जैसे कि इफिसियों पहले अध्याय में लिखता है, कुलुस्सियों में पहले अध्याय में लिखता है। वो कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए रात और दिन प्रार्थना कर रहा था, मैं रात और दिन प्रार्थना कर रहा था। फिर वो खुद जो है कलीसिया को आज्ञा दे रहा है कि तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो। इसका मतलब है कि पौलुस जो है वो खुद निरंतर प्रार्थना करता था। पौलुस दिन और रात प्रार्थना करता था, ठीक है, दिन भर प्रार्थना करता था। पर लेकिन एक साइड तो ये बात वो बोल रहे हैं, पर दूसरी साइड हम जब देखते हैं कि पौलुस ने सबसे ज्यादा यात्रा करी, मुझे लगता है कि पैदल चल के कोई और इतिहास में व्यक्ति नहीं था जिसने इतने देशों में वो गया। मतलब कि पौलुस जो था वो यरूशलेम से पूरे यूरोप तक जो है वो पैदल चल के गया। मतलब कि महीनों की यात्रा थी वो, है ना। सो अब आप सोचिए कि वो कैसे, वो दिनों रात भी प्रार्थना कर रहा था वो, पर लिखा है कि वो पैदल चल के इधर उधर गया, तो कैसे प्रार्थना कर रहा होगा वो। बहुत ही समझने वाली बात है, वो जब चल रहा होगा तो वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा होगा है ना। जैसे कि मैं अक्सर करता हूँ, मैं जब ट्रैवल करता हूँ कार से, तो कई बार जब लंबा, तो मैं जो क्या करता हूँ कि म्यूजिक ऑन कर देता हूँ, प्रभु कोई जो है वर्शिप सॉन्ग्स को, और फिर पूरी रास्ते भर मैं जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, है ना। पूरे रास्ते भर अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। तो इस प्रकार से, और फिर हमको मालूम है कि पौलुस जो था तंबुओं को भी बनाता था, अपने इनकम के लिए तंबू को बनाता था। और वो लिखता है कि मैं एक जगह वो कुरिन्थियों को लिख रहा है, कुरिन्थियों कलीसिया को लिख रहा है, वो कह रहा है कि दिन और रात मैंने अपने इस हाथों से जो है मेहनत करके अपनी रोटी कमाई। तो वो दिन और रात जो है काम भी कर रहा था, पर वो दिन और रात जो है प्रार्थना भी कर रहा था। तो कैसे पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, है ना। सो क्या हुआ कि पौलुस के साथ कि उसने इतना अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना किया कि उसका जीवन जो था वो वचन के प्रकाशन से भरा हुआ था, राइट। वो परमेश्वर की सामर्थ से वो भरा हुआ था, और इस वजह से उसके पास जो है इतने अधिक प्रकाशन थे, है ना। अब इसमें जो है ना कई जो मतलब कि कई जो दुख की बात यह है कि आजकल शैतान जो है वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और यूट्यूब पे भी आजकल हम जो है इस बारे में देख रहे हैं। जैसे कि एक डॉक्ट्रिन है जो उसको कहते हैं सेसेशनिस्ट, है ना। और ये अमेरिका में शुरू हुई थी, ये सदर्न बैप्टिस्ट चर्च था, वहाँ से शुरू हुई थी। और एक एक जन थे, उनका नाम जो है जॉन मैकार्थर था, अभी भी वो जीवित हैं, और वो अमेरिका के सबसे बड़े थियोलॉजियन माने जाते हैं। उन्होंने एक स्टडी बाइबल भी कंपाइल करी थी जिसको मैकार्थर स्टडी बाइबल कहा जाता है। और उन्होंने जो है जो सेसेशनिज्म था उसको बढ़ावा दिया। सेसेशनिज्म का मतलब है कि उनका ये जो डॉक्ट्रिन थी, इनका ये कहना था कि जो परमेश्वर के काम थे, जो पवित्र आत्मा के जो सामर्थ के वरदान थे, इंक्लूडिंग अन्य भाषा का वरदान, वो पहली सदी में था, परंतु वो चेलों के साथ वो खत्म हो गया। यानी कि अब जो है अन्य भाषा का वरदान नहीं है हम लोगों के लिए। अब जो है चंगाई ये सब चीजें नहीं है, है ना। तो क्या हुआ कि ये जो डॉक्ट्रिन है ये अमेरिका के कई चर्चेस में बहुत ज़्यादा फैल गई, खास तौर से जो सदर्न बैप्टिस्ट है। और हमारे देश में भी कई लोग जो हैं वो जो है उनकी स्टडी बाइबल को पढ़ते हैं और उनसे आइडियाज़ निकालते हैं। एक हैं हमारे भाई, उनका नाम जो है डैनियल राज है ना। और मैं आज ही मैं उनका यूट्यूब सुन रहा था, और बहुत लोग मेरे पास सवाल पूछ रहे हैं उनको लेकर कि वो कहते हैं कि ये सब जो है अन्य भाषा फालतू की चीज़ है और इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब खत्म हो गया। वो जो है असल में कहाँ से बोल रहे हैं, वो जो है जो सेसेशनिस्ट हैं उनकी उनकी विचारधारा को वो बोल रहे हैं, जो कि मानते थे कि प्रेरितों के काम के बाद जो चिन्ह और चमत्कार थे और अन्य भाषा की जो चीज़ें थी वो खत्म हो गई और हमारे लिए नहीं है। तो वो सबको बोल रहे हैं कि ये, जैसे मैं डैनियल राज को आज ही मैं सुबह सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये सब जो लोग हैं वो लूसीफर के द्वारा बोलते हैं। मैं एक्चुअली में बड़ा शॉक था उन्होंने इतना स्ट्रांग वर्ड यूज़ किया, क्योंकि आ, अगर वो ये कहें कि ये खत्म हो गया तो मुझे समझ में आए, पर लेकिन वो ये जब कह रहे हैं कि लोग जो है अन्य भाषा जो लूसीफर के द्वारा बोल रहे हैं, वो एक बहुत ही डेंजरस बात है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो हैं उनसे प्रभावित हो रहे हैं, है ना।
क्योंकि वो उन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं और हमारे मन में उनके लिए कोई वो नहीं है, पर लेकिन वो जो शिक्षा दे रहे हैं काफी लोग उससे प्रभावित हैं। तो हम लोगों को जो है वचन को जानना है। तो वो कहाँ से कोट करते हैं? जो सेसेशनिस्ट हैं वो इस पद को जो आप अभी देख रहे हैं ना, इस पद को वो बहुत कोट करते हैं, है ना। इस पद को वो लेकर बोलते हैं कि इसका मतलब है कि पहली सदी में खत्म हो गया। कोई जन इसको पढ़ेगा? पहला कुरिन्थियों 13 का 8 से लेके 13, कोई पढ़ेगा इसको? प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। जी हाँ, थैंक यू। तो अब इसको कोई जन पढ़े, और जो जॉन मैकार्थर है उन्होंने स्टडी बाइबल में अपने लिखा है कि यहाँ पे लिखा है कि भविष्यवाणियां जो है वो समाप्त हो जाएंगी। इसका मतलब है कि अब की कलीसिया के लिए भविष्यवाणी का वरदान नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि भाषाएं जो है वो समाप्त हो जाएंगी। भाषा का मतलब है अन्य भाषा, ठीक है। तो उन्होंने जो है क्या बोला कि ये समाप्त हो, इसका मतलब पहली सदी में खत्म हो गया। पर लेकिन अगर हम पूरे संदर्भ को समझेंगे तो पौलुस ये बात नहीं बोलना चाह रहा था। पौलुस कह रहा था कि ये चीजें कब समाप्त होंगी, भाषाएं कब खत्म हो जाएंगी? जब हम स्वर्ग में होंगे तब, राइट। क्योंकि इसके आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये भी लिखा है ज्ञान हो तो वो मिट जाएगा। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अभी ज्ञान मिट चुका है क्या? अगर हम ये कह रहे हैं कि भविष्यवाणियां खत्म हो गई हैं, अन्य भाषाएं खत्म हो गई हैं, तो यहाँ पे ये भी लिखा है कि ज्ञान भी खत्म हो गया है। तो ज्ञान क्या मिट मिट चुका है? नहीं, ज्ञान कहाँ मिट गया है? ज्ञान तो बढ़ रहा है। हम लोग अभी ज्ञान की तो बातें कर रहे हैं, हम बाइबल से बात कर रहे हैं, ये ज्ञान की बात है ना। तो ज्ञान नहीं मिटा है। तो ये कब के लिए कह रहा है? वो तब लिख रहा है जब 10वीं आयत में लिखा है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा, है ना। जब सर्वसिद्ध, जब हम लोग परफेक्ट हो जाएंगे तब वो चीजें मिट जाएंगी। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हम लोग कब सिद्ध होंगे, हम लोग कब परफेक्ट होंगे? कोई जन बताएगा? जब प्रभु के पास जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही आंसर दिया। जब हम प्रभु के पास जाएंगे तब हम परफेक्ट हो जाएंगे, राइट। तब जो है ये चीजें खत्म हो जाएंगी। अच्छा, क्यों खत्म? जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हम परमेश्वर से मिलेंगे, तो भविष्यवाणियां क्यों समाप्त हो जाएंगी? भविष्यवाणियां इसलिए समाप्त हो जाएंगी क्योंकि स्वर्ग के बियॉन्ड कोई भविष्यवाणी है ही नहीं ना। तो भविष्यवाणी के वरदान का हमको जरूरत नहीं होगी क्योंकि स्वर्ग के आगे क्या है? कुछ नहीं है। फिर भाषाएं क्यों समाप्त हो जाएंगी, अन्य भाषा क्यों समाप्त हो जाएंगी? क्योंकि अभी हम अन्य भाषा बोल रहे हैं क्योंकि हमको अपनी आत्मिक उन्नति करनी। जब हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे उसके बियॉन्ड हमें कोई आत्मिक उन्नति की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात है कि अभी जो है हमारा शरीर जो है, हमारा माइंड जो है वो पाप के अधीनता में है। तो इस वजह से आत्मा जो है डिफरेंट लैंग्वेज में प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि शरीर और माइंड जो है वो पाप के अधीन होगा है। पर हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो इवन हमारा शरीर, हमारा माइंड भी जो है वो परमेश्वर की पवित्रता के अधीनता में होगा। तो हम जब नेचुरली परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वो भी 100% जो है प्योर होगा। तो सिद्ध हो जाएंगे हम उस समय। तब ये जो चीजें वो खत्म हो जाएंगी ना। फिर वो लिखता है कि जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बात करता था, बालकों का सा मन था, बालकों की समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें मैंने छोड़ दी। तो यहाँ पे कब सियाना होंगे? जब मैं सिद्ध हो जाऊंगा, जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। अभी हमें दर्पण में धुंधला दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने दिखेगा। हालेलुया। अभी हम यीशु मसीह को धुंधले रूप में देखते हैं, है ना। परमेश्वर की वास्तविकता को हम धुंधले रूप में हम लोग देख रहे हैं। चाहे हम कितने आत्मिक क्यों ना हो, पर लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे उसके कंपैरिजन में जो कुछ हम यहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, राइट। पर जब मैं यीशु मसीह को आमने सामने देखूंगा तो मेरा ज्ञान पूरा हो जाएगा।
इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, पर लेकिन जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो मेरा ज्ञान क्या होगा, पूरा हो जाएगा। फिर 13 में लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। पर इनमें सबसे बड़ा क्या है, प्रेम है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि पौलुस ये कह रहा है कि जो पवित्र आत्मा के जो 9 वरदान हैं, भविष्यवाणी का जो वरदान है, अन्य भाषा का जो वरदान है, वो तब खत्म होगा जब मैं सिद्ध हो जाऊंगा, जब मैं स्वर्ग में परमेश्वर को आमने सामने देखूंगा, यीशु मसीह को मैं आमने सामने देखूंगा, तब ये चीजें समाप्त हो जाएंगी। पर तब तक ये रहेगा। अब इस वर्ष को लेके कई जो लोग हैं, जो कि सेसेशनिस्ट हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि ये लिखा है कि पहली सदी के बाद ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब जो है वो उनका मजाक उड़ाते हैं, जो अन्य भाषा में बोल रहे हैं, उनका जो है ठट्टा मजाक उड़ाते हैं, है ना। मुझे लगता है कि ये ना ही दुख की बात है, पर लेकिन ये थोड़ा सा डेंजरस बात है, राइट। और जो है कि हमको इस चीज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ, परख की जरूरत है, परख की जरूरत है। और जब हम लोग जो है अन्य भाषा में बोल रहे हैं, कलीसिया बोल रहे हैं, तो उस समय एक अनुशासन होने की जरूरत है। पर लेकिन हमें जो है इस बात का ठट्टा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर मैं कोई बात को समझ नहीं पा रहा हूं, तो मैं उसको स्टडी करूं, मैं लोगों से सवाल पूछूं, इवन मैं डिसएग्री करूं लोगों से, पर मैं लोगों की को इंसल्ट ना करूं। मैं ये ना कहूं कि आप लूसीफर से जो है लूसीफर की आत्मा के द्वारा प्रार्थना करिए। तो वही बात हो गई कि जब दुष्ट आत्मा निकाली तो सदूसी और फरीसिया कहा यीशु मसीह को कि तुम बेल्जबूब से निकाल रहे हो दुष्ट आत्मा, है ना। ये चीज को हमें समझना है, क्योंकि एक ये बहुत ही अद्भुत वरदान है जिसके द्वारा बहुत सारे लोग जो है आत्मिक रीति से बढ़ोतरी कर सकते हैं, वो जो है परमेश्वर की बातों में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा हमेशा तैयार है कि वो हम मेरी आत्मा की सहायता करे कि मैं जो हूं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो हूं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं। ठीक है, ये बात को हम समझ सके। आज जो हमने देखा, और कल भी हम इसी में कंटिन्यू करेंगे, कि हमने जो है अन्य भाषा के बारे में देखा कि कैसे पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। और एक एक दो तरीके हैं, एक है कि वो हमें परमेश्वर के वचन को समझने में सहायता करता है, दूसरी बात है वो प्रार्थना में सहायता करता है। प्रार्थना में कैसे सहायता करता है, वो अन्य भाषा के द्वारा सहायता करता है। ठीक है, अब कोई जन अन्य भाषा नहीं बोल रहा है तो हमें उसको कंडेम नहीं करना है, उसको नीचे नहीं देखना है। पर लेकिन हम सब प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि पौलुस ने बहुत क्लियरली कहा, उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम सब जो अन्य भाषा में प्रार्थना करो, राइट। तो 100% जो है परमेश्वर की इच्छा है कि हमें ये वरदान मिले और हम लोग जो अन्य भाषा में प्रार्थना करें, ताकि हम जो है अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर सके। हालेलुया, है ना। जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप और प्रार्थना करें। जैसे कि पौलुस कहता है कि मैं तुम सब में सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। जब आप खाना बना रहे हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करें, जब आप सुबह उठ रहे हैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना करें, जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अकेले में हैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना करें, हर एक पॉइंट में आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। मैं आज इतना बोलना चाहता हूं। किसी के पास कोई सवाल है, कोई सवाल कुछ पूछना चाहता है या कुछ इस प्रकार से है? क्योंकि इस बात को लेके काफी कंफ्यूजन रहता है। आपके पास कोई सवाल है या कुछ आप ओपिनियन देना चाहते हैं, इसमें डिसएग्री करना चाहते हैं? क्या ये कंपलसरी है कि सबके पास गिफ्ट ऑफ टंग्स या भविष्यवाणी की गिफ्ट रहे, जो बिलीवर्स हैं? मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपलसरी है, मैं ये कहूंगा कि परमेश्वर की इच्छा है। क्योंकि हमने आज देखा कि पौलुस कहता है कि ये मेरी इच्छा है कि तुम सब जो अन्य भाषा में प्रार्थना करो। कंपलसरी नहीं है। कोई जन अगर अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करता है तो ऐसा नहीं कि वो नरक जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर की सब बातों को वो समझ नहीं सकता है। पर लेकिन जो हमने पौलुस की शिक्षा को हम समझते हैं, उससे हम देखते हैं कि लिखा है कि जो जन अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है। तो डेफिनेटली हम आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें दी हमें,
अलग अलग बातें, फेलोशिप है, चर्च है, आराधना है, वचन है, वो दिया है। पर इसमें एक जो पहलू है वो अन्य भाषा का भी है, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। और ये भी चीज हमको पकड़ना है। अगर अगर जो है मैं कहूँगा इस प्रकार से कहूँ, कोई जन अन्य भाषा में नहीं बोल रहा है तो वो एक पहलू में वो लैक कर रहा है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो किसी प्रकार से दूसरे से कम पवित्र है या वो स्वर्ग नहीं जा रहा है, मैं वो बात नहीं बोलूँगा। पर हम जो है अपनी आत्मिक उन्नति को कहीं ना कहीं उसको ऐसे रोक सकते हैं, है ना। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम सबको प्रार्थना करना चाहिए कि हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर सके, हमें अन्य भाषा का वरदान हो सके। इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर हम लोग जो है इस चीज के लिए बोल रहे हो, है ना, प्रार्थना करें। Yep. भैया जैसे कि जी मतलब प्रश्न। जैसे लोग कहते हैं कि शैतान, हम जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो शैतान नहीं समझता, ये सही है क्या? जी हाँ, ये जो है मतलब ये पॉसिबल है, क्योंकि एक जगह जो है पहला कुरिन्थियों उसके 14 में लिखा है कि जो अभी मैंने आपके सामने आयत पढ़ी थी उसमें लिखा है कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो कोई मनुष्य नहीं और कोई और जन नहीं, पर लेकिन परमेश्वर जो है उसको समझता है। सो ये एकदम पॉसिबल है कि ये भाषा जो है वो सिर्फ परमेश्वर समझता है। और कई बार जो है ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है, क्योंकि कई बार जो है शैतान को कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं, तो वो जो है एक ब्लेसिंग का कारण होता है ना। सो ये एक क्योंकि ये भेद की बातें हैं तो ये एकदम पॉसिबल है कि अंधकार की ताकतें उसको नहीं समझ पाती हैं। पर लेकिन बाइबल में इसके बारे में क्लियरली पॉइंट आउट नहीं किया गया है। पर मैं कह सकता हूँ कि हम कुछ प्रूफ देखते हैं कि जहाँ पे हमको लग सकता है कि ऐसा पॉसिबल है। जी हाँ। जैसे कि भैया पहले जो है लूसीफर है जो खुद ही स्वर्ग में रहता था, तो क्या लैंग्वेज चेंज हो गई होगी क्या? मैं ऐसा सोचती हूँ, जैसे लूसीफर है खुद ही स्वर्ग में रहता था तो हम्म। उसको भी स्वर्ग की लैंग्वेज आती ही होगी। जी जी जी। तो यहाँ पे देखिए सिस्टर, जब ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ Sorry, कि I didn't ओ, understand. कि जो एक बात यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब हम स्वर्गीय भाषा बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर स्वर्गीय भाषा है। ये बहुत ही जैसे कि डिफरेंट वो है। मैं पिछले दिनों में एक मूवी देख रहा था और उसमें जो है ना मैं नाम भूल गया, मतलब हॉलीवुड मूवी थी। उसमें क्या होता है कि दूसरे अंतरिक्ष, दूसरे जो प्लैनेट से कुछ एलियंस आते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जो यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो उनकी भाषा को समझना चाहते हैं कि वो क्या बोलता है, कि उनके साथ कम्युनिकेट कर पाए। पर आखिरी में क्या होता है कि उनको समझ में आता है कि जो वो एलियंस जो भाषा बोल रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट भाषा, मतलब वो उस प्रकार से नहीं सोच रहे हैं जैसे कि हम लोग सोच रहे हैं। तो उनको पूरा एक डिफरेंट फ्रेमवर्क क्रिएट करना था कि उनकी भाषा को समझने के लिए। ओके। तो कई बार जो है हमारे साथ होता है, तो जब जैसे कि आपने कहा कि क्या जो है लूसीफर क्या नहीं जानता, वो तो स्वर्ग में था, ये बात फैक्ट है। पर लेकिन जो मैंने बताया कि परमेश्वर की जो लैंग्वेज है वो उसका कॉन्टेक्स्ट एकदम डिफरेंट है ना। जैसे कि वो आत्मा वो समझ रहा है, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है तो वो भी कुछ कुछ बोलता है ना, तो वो जो है कुछ कुछ रो रहा है, वो कर रहा है। तो हो सकता है कि हम ना समझ रहे हो और हर एक बच्चे की यूनिक भाषा हो, पर लेकिन परमेश्वर समझ रहा है ना। इवन जैसे कि लिखा है कि शेर जब भूखा होता है तो शायद लिखा है, मुझे गलती नहीं करो, तो वो दहाड़ता है तो परमेश्वर उसको भोजन देता है। तो इवन जो जो बर्ड्स हैं वो कम्युनिकेट कर रहे, तो उनका एक डिफरेंट फ्रेमवर्क है। तो परमेश्वर उसमें बातचीत कर सकता है। तो हो सकता है कि हर बार जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो एक ऐसी भाषा बोलूं कि हर बार एक यूनिक भाषा हो, आप समझ रहे हैं, जो कि कभी पहले बोली ना गई हो। मतलब ये एक वो चीज है कि जरूरी नहीं है कि कोई एक स्वर्ग में कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज, उसकी कोई ग्रामर है। परमेश्वर जो है उस बात को समझ रहा है क्योंकि वो परमेश्वर है और मेरी आत्मा उस बात को समझ रही है। तो हर बार एक यूनिक चीज हो रही है, एक यूनिक जो है लैंग्वेज क्रिएट हो रही है ना, जो कि परमेश्वर और मेरे बीच में है।
राइट। भैया पवित्र आत्मा क्या सपनों के द्वारा भी प्राप्त की जाती है? असल में कई ऐसे मुझे मालूम नहीं है कि सपन आप मुझे मालूम नहीं कि आपका क्या कहने का मतलब है, पर लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको पवित्र आत्मा जो है वो रात में सोते समय मिली। कि जब वो लोग मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि एक्चुअली में मानते भी नहीं थे कि अन्य भाषा है। वो रात में सो रहे थे, उनको ऊपर लगा कि वो कुछ और भाषा बोल रहे हैं। वो थोड़ा उनकी आंखें खोली तो उनको पता चला कि वो अन्य भाषा में बोल रहे हैं, और उनको उस प्रकार से वरदान हुआ। तो मैं कुछ ऐसी टेस्टमनीज को मैंने सुना। यस। भैया एक चीज पूछनी थी, जी हाँ। बुद्धि और आत्मा हम्म। इन दोनों का तालमेल क्या होगा? क्योंकि बुद्धि तो मनुष्य की सोच से भी जनरेट हो सकता है, और बुद्धि तो परमेश्वर की ओर से भी आ सकता है, जी और जी जी। आत्मा आत्मा बुद्धि को बाईपास कर सकता है। हाँ तो ये बुद्धि और आत्मा का क्या अलगाव है ये? जी हाँ। क्योंकि तो उसमें उसमें बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। तो अम, दो टाइप की बुद्धि होती है। एक तो होता है कि कोई सिचुएशन हुई तो मेरे माइंड ने सोच लिया उस बारे में, उसको मैंने समझ लिया। जैसे कि मैं बाइबल को भी पढ़ रहा हूँ, तो मैं अपने माइंड से भी पढ़ सकता हूँ उसको, है ना। पर लेकिन फिर एक बुद्धि होती जो कि मेरी आत्मा से आती है, और वो एक डिफरेंट वो होगा, है ना। वो एकदम जो है अलग चीज होगी, है ना। अम, जैसे कि मैं कई बार लोगों के लिए प्रेयर करता हूँ, जब वो घर में आते हैं या मैं उनको विजिट करता हूँ, तो परमेश्वर मुझे कुछ बातें उनके बारे में बताता है। अगर मैं अपनी बुद्धि से सोचूं तो मैं नहीं जान सकता हूँ। पिछले बार मैं किसी के घर में गया, तो उनकी बेटी थी और उसकी तबीयत खराब थी। तो मुझे उसने कुछ बताया नहीं, पर जब मैं उसके लिए प्रेयर करना शुरू किया तो मैंने देखा कि मुझे महसूस हुआ कि उसके वेस्ट पे जो उसको बहुत दर्द होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको यहाँ पे वेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है? उसने बताया कि भैया बहुत ज़ोर की दर्द होता है। तो अगर मैं अपनी बुद्धि से मैं करूँगा तो मैं उस चीज़ को जान नहीं सकता हूँ। तो उस केस में मुझको सुपर नेचुरल विजडम की ज़रूरत है। और फिर हमने प्रार्थना किया उनके लिए। तो कई बार ऐसा हुआ कि लोगों के लिए जब प्रेयर किया तो परमेश्वर की आत्मा ने एग्जैक्ट बातें उनके लिए बताई। तो वो अपनी बुद्धि से मैं नहीं समझ सकता हूँ। मुझे पवित्र आत्मा की बुद्धि की ज़रूरत है। बुद्धि कोई बुरी बुरी चीज़ नहीं है, बुद्धि बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे इवन संसारिक बुद्धि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितना अधिक मैं आत्मा में ग्रो करता हूँ, उतना ही अधिक मैं इवन अपनी नेचुरल विजडम में भी ग्रो करता हूँ। तो दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। पर जब मसीह होने के नाते हमारी जो आत्मिक बुद्धि है वो हमारी शारीरिक बुद्धि को डोमिनेट करनी चाहिए, है ना। तो मेरी आत्मा जो है वो माइंड को कंट्रोल करे, बनिस्बत मेरा माइंड जो है मेरी आत्मा को कंट्रोल करे। राइट। सो जी जी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है मसीह होने के नाते। हर एक मतलब सिचुएशन आत्मा कर। परमेश्वर की आत्मा हमारी बुद्धि से काम कर सकती है। हाँ 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 और परमेश्वर की आत्मा बुद्धि के द्वारा काम कर सकती है, और ज्यादातर परमेश्वर की आत्मा जो बुद्धि के द्वारा ही काम करती है ना। तो जब आत्मा जो है वो ग्रो करता है तो आत्मा जो है बुद्धि को इंफॉर्मेशन देता है कि ये चीज है ना। ये एक बात है जो कि मेरे माइंड को वो चीज़ पता चलती है कि अच्छा ये ऐसे है। राइट। तो हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। तो इसीलिए हम ये ना सोचें कि माइंड का कोई रोल नहीं है। माइंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो है कोई जन मसीह वो उसकी आत्मिक ग्रोथ में वो जो है मेंटली भी ग्रो कर रहा है। तो हम पौलुस को जब देखते हैं तो पौलुस सिर्फ आत्मिक रीति से ग्रो नहीं कर रहा था, वो मेंटली भी ग्रो कर रहा था। एक्चुअली में पौलुस जो है उसका जीवन जो है अगर हम देखें तो वो बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअली जो था स्मार्ट था, है ना। हम लोग जानते नहीं है इस बात को, पर एक बहुत मशहूर जो थे इकोनॉमिस्ट थे, वर्ल्ड के जो नंबर 1 इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम मैक्स वेबर था। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और वो वर्ल्ड के नंबर 1 जो है इकोनॉमिस्ट माने जाते थे।
उन्होंने एक किताब लिखी थी, जिस किताब में उन्होंने ये दिखाया कि अलग अलग जो देश थे उनके ऊपर जो धार्मिक इन्फ्लुएंस था उसका उस देश के अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स के ऊपर क्या फर्क पड़ा। तो उन्होंने जब स्टडी किया, तो उन्होंने जब यूरोप की कंट्री को स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि इसका डीप कनेक्शन जो था वो पॉलुस की शिक्षाओं से था, कि क्यों यूरोप जो है, खास तौर से जो वेस्टर्न यूरोप था, वो इतना सफल हुआ आर्थिक रूप से, और क्यों जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है सबसे पहले वेस्टर्न यूरोप में हुआ। तो उन्होंने अपने थीसिस में लिखा कि जो उसका कनेक्शन था, उन्होंने दो दो बातें बोली। उन्होंने पहली बात बोली थी पॉलुस की शिक्षा, और दूसरा उन्होंने जॉन कैल्विन की शिक्षा के बारे में बोला था। दोनों जो थे मसीह बाइबल टीचर्स थे, है ना। तो जो हम लोग कई बार जब पौलुस की शिक्षाओं को पढ़ते हैं तो हम सोच रहे हैं कि सिर्फ वो आत्मिक उसके लिए है, पर एक्चुअली में उसका मानसिक वो भी था। उसने जो पौलुस ने बहुत सारी चीज़ें जो ना जानते हुए उसने अर्थव्यवस्था के बारे में लिखी, मतलब वो एक अलग टॉपिक हो सकता है, पर लेकिन उसका एक इन्फ्लुएंस जो है वेस्टर्न सोसाइटी में हुआ। तो पौलुस ने सबसे ज़्यादा जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन को इन्फ्लुएंस किया। तो वो सिर्फ आत्मिक रीति से नहीं, उसने माइंड को भी बहुत इन्फ्लुएंस किया, राइट। तो ये बातों को हम देखते हैं, इसके ऊपर बहुत लंबा वो हो सकता है। तो माइंड जो है इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट जो है आत्मा है। यस, और कोई जन? एक्सक्यूज मी सर। या, प्रेज लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड। जी मेरा नाम विपिन है। जी 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 सर, मेरा सवाल ये है, जैसे भी आप बात कर रहे थे टंग्स के बारे में, जी तो आपने कहा कि जो टंग्स है वो किसी को समझ में नहीं आती, न जी। शैतान समझता ना ही कोई लोग समझते हैं। हम्म। इज दैट ट्रू? जी हाँ, क्योंकि उसमें लिखा है ना, पहला कुरिन्थियों 14 के उसमें लिखा है। मैंने शैतान के लिए कहा कि मोस्ट प्रोबेबली, मैंने कहा कि शैतान के लिए मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वो ना समझे। बहुत सारे लोगों का कहना है वो नहीं समझता है, हालांकि बाइबल में कोई बहुत क्लियर नहीं है, पर 100% मनुष्यों के लिए लिखा है कि पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 14 में लिखा है कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो कोई भी मनुष्य उसको नहीं समझता है, सिर्फ परमेश्वर समझता है। तो सर हम ये कहना चाहते हैं, अगर ये जो दान है हम्म। अन्य भाषा का, जो हाँ परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है, यदि किसी जी को समझाना ही नहीं है, तो जैसे पौलुस कहता है उसका अनुवाद, मतलब उसका अनुवाद भी करो। तो यदि उसका जी। अनुवाद हो गया तो फिर भेद कहाँ रहा? वो जो है जी हाँ, आप सही कह रहे हैं कि उसका सर अनुवाद हम जो, मतलब हाँ। हम ये कहना चाहते हैं, यदि कोई हम्म। अन्य भाषा बोल रहा, तो जो हम्म। वहां बैठे वो समझ नहीं रहे। हाँ लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि प्रभु ने किसी को अन्य भाषा का दान दिया तो किसी को उसी भाषा का अनुवाद करने का भी दान दिया है। जी हाँ। और पौलुस फिर ये भी कहता है यदि कोई कलीसिया में अन्य भाषा बोले, यदि अनुवादक ना हो तो शांत रहे। हाँ, तो मैंने आप शायद थोड़ा लेट ज्वाइन आपने किया ना मीटिंग में। यस सर, यस जी सर। हाँ, इसीलिए आप पूछ रहे हैं। अगर आप स्टार्टिंग से रहें तो जो आप कह रहे हैं मैं आपके साथ एग्री करता हूँ ना। तो पौलुस ने ये नहीं कहा कि अन्य भाषा में ना बोलो, पौलुस ने ये कहा कि कलीसिया में जब तुम आओ तो ज्यादा अन्य भाषा में ना बोलो, ये बोला ना। तो मैं एक्चुअली लेकिन सर वहां पर क्रिस्टल क्लियर लिखा है सर, कि हाँ यदि कोई कलीसिया में अन्य भाषा बोले तो उसका अनुवाद भी करे वरना ना बोले। ये जी हाँ। क्लियर लिखा है। तो मैं वही बात भाई आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसने कब बोला, जब कलीसिया में हो, है जी ना। जी जी। मैंने शिक्षा दी अभी कि जो अन्य, मैं पर्सनली जो हूँ, जब मैं चर्च में होता हूँ तो मैं ज़्यादा अन्य भाषा में नहीं बोलता हूँ। अगर आप हमारे चर्च में आएंगे भी तो आप नहीं देखेंगे, हमारे चर्च में बहुत सारे लोग अन्य भाषा में बोलते हैं, पर आप नहीं देखेंगे कि चर्च के अंदर कोई जन जो है अन्य भाषा में बोल रहा है। हो सकता है कि कभी कभी जो है वो अलाउ होता है, पर लेकिन यूजुअली चर्च में, हमारे चर्च में कोई नहीं बोलता है। पर लेकिन व्यक्तिगत रीति से मैं सबको इनकरेज करता हूँ। मैं पर्सनली जो हूँ, मैं चर्च में हार्डली अन्य भाषा में बोलता हूँ। कभी कभी जब पवित्र आत्मा अगुवाई करता है तो मैं करता हूँ, और उसका अनुवाद भी आता है, कई बार ऐसा होता है। पर लेकिन जो है जब पर्सनली मैं जो हूँ अन्य भाषा तभी बोलता हूँ जब मैं अकेला होता हूँ। ठीक है। तो पौलुस ने ये नहीं कहा कि अन्य भाषा मत ओके बोलो। ओके। पौलुस ने कहा कि कलीसिया में जी। तुम जो अन्य भाषा में ना बोलो, लेकिन है ना। तभी उसने लेकिन सर ये कहना चाहते हैं, हाँ, उसने बाद में कहा कि मैं जो हूँ तुम सब में सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूँ। और आखिरी में अगर आप 14 के एंड में आप देखेंगे तो वो कहता है किसी को अन्य भाषा बोलने से मत रोको।
बिल्कुल सर। यस। लेकिन सर हमारा सवाल यह है कि जैसे भी आप बोल रहे थे कि अन्य भाषा कोई नहीं समझता, तो यदि परमेश्वर को किसी को अन्य भाषा का अर्थ समझाना ही नहीं है, तो परमेश्वर ने उस कलीसिया में अनुवाद का वरदान क्यों दिया? यदि उदाहरण जैसे आप सोचो, जैसे हम अन्य भाषा बोलें, यदि हम नहीं चाहते, परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारी जो अन्य भाषा सिर्फ प्रभु ही समझे, कोई और अन्य इंसान ना समझे, सिर्फ प्रभु ही समझे हमारी भाषा, तो परमेश्वर ने अनुवाद का वरदान क्यों दिया? तो यदि हम अन्य भाषा बोल रहे हैं, यदि किसी ने उसका अनुवाद कर दे, तो वो तो फिर भेद भेद नहीं रहा, तो खुल गया भेद पूरा। जी हाँ, जी हाँ। तो यहाँ पे दो बातें। जबकि पौलुस लिखता है। हाँ, जी हाँ। तो यहाँ पे दो बातें कि जब आप कह रहे हैं कि अनुवाद, तो इंग्लिश में जो वर्ड आया है वो है इंटरप्रेट। अगर आप इंग्लिश की बाइबल को उठाएंगे यस। तो वहाँ पे ट्रांसलेट नहीं है, वहाँ पे वर्ड है इंटरप्रेट। इंटरप्रिटेशन में और ट्रांसलेशन में जो है फर्क होता है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि मैं वर्ड बाय वर्ड उसको जैसे कि अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं तो मैं वर्ड बाय वर्ड जो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि मैं आपकी पूरी बात को सुनूं और मैं उसका निचोड़ निकालूं। ठीक है। तो कई बार जो है जब मैं अन्य भाषा में बोलता हूं तो मुझको जो है उसका इंटरप्रिटेशन मिलता है ना। मेरे अपने पर्सनल जीवन में जब भी मैंने कोई बड़ा निर्णय लिया तो मैंने ऐसी निर्णय लिया कि मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना किया और उसका मैंने इंटरप्रिटेशन किया, है ना। तो कई बार जो है इस प्रकार से होता है, पर लेकिन वो वर्ड टू वर्ड नहीं होता, वो उसका जो है इंटरप्रिटेशन होता है। कई बार जो है उसका एक सेंटेंस होगा, दो सेंटेंस होगा जो कि पवित्र आत्मा रिवील करता है। दूसरी बात है कि परमेश्वर जो है वो अभी भाई ने ये सवाल पूछा था, जो किशोर दिवागन थे, उन्होंने पूछा ना कि माइंड इम्पोर्टेंट है कि आत्मा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कहा कि दोनों इम्पोर्टेंट है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब माइंड जो है आत्मा से पहले आ जाता है। ओके। प्रॉब्लम ये नहीं है, परमेश्वर जो हमारी हम किसी बात को समझ रहे हैं उसको, उससे प्रॉब्लम नहीं है। उसको प्रॉब्लम ये होती है जब मैं जो अपनी नेचुरल स्वाभाविक बुद्धि को परमेश्वर की बुद्धि से ज्यादा वैल्यू करता हूं। तो परमेश्वर, जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं तो परमेश्वर क्या करता है कि जो मेरा आत्मिक बुद्धि होती है उसको आगे करता है, और जो मेरा नेचुरल बुद्धि होती है उसको फॉलो करता है। ठीक है। तो आपने बोला कि तो फिर अनुवाद क्यों है? तो अनुवाद इसीलिए है क्योंकि पहले जो है परमेश्वर वो भेद की बात जो मेरी आत्मा में रख रहा है और फिर वो मेरे माइंड को रिवील हो रहा है। ओके। तो माइंड जो है वो स्पिरिट को क्या कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है, इस वजह से अनुवाद है, राइट। तो वो उसका मतलब ये नहीं है कि जो है कि परमेश्वर चाहता नहीं है कि हम उस बात को समझे। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात है कि उसमें जैसे कि लिखा है कि जो है कि जब मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूँ तो मैं जो हूँ मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। तो चर्च में डिफरेंट है, व्यक्तिगत रीति से डिफरेंट है। जैसे कि इस मीटिंग से पहले मैंने आधा घंटा जो है अन्य भाषा में प्रार्थना किया। क्या मैंने हर एक बात को समझा जो मैं प्रार्थना कर रहा था? नहीं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर मुझको प्रिपेयर कर रहा था, मुझे अपने आप को इस मीटिंग के लिए प्रिपेयर करना है। तो मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना किया, मैंने परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया कि परमेश्वर जो है वो मुझको तैयार करेगा इस मीटिंग के लिए। ठीक है। तो मैं उस समय जो हूँ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ अन्य भाषा में, बिलीव करते हुए कि परमेश्वर जो है बेटर जानता है कि मैं कैसे जो हूँ इस बाइबल स्टडी को लूँ, या मैं जो हूँ कैसे इस बाइबल स्टडी को मैनेज करूँ। ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि मैं आपसे बताना चाह रहा था। ओके, थैंक यू सर। सर ये भी बात आपसे कहना चाहते हैं, जैसे आजकल आप देखते हैं कि जैसे लोग जो चर्च में ओपनली अन्य भाषा बोली जाती है, जी। तो आपके हिसाब से यह सही है या गलत है? मेरे हिसाब से देखिए, मैं पौलुस के अनुसार चलूंगा। जो पौलुस ने कहा, पौलुस का जो एटीट्यूड था वो ये नहीं था कि कलीसिया में अन्य भाषा ज्यादा बोलना जो है वो गलत है। उसका ये था कि ये इमेच्योर चीज है। ठीक है। उसका ये कहना था कि ये एक परिपक्व कलीसिया का चिन्ह नहीं है। ठीक है। तो अगर कोई जन जो है कलीसिया में बात कर रहा है अन्य भाषा में, तो हम ये ना कहें कि वो लूसीफर या शैतान के द्वारा बात कर रहा है। हम ये कह सकते हैं कि वो जो है शायद उतना परिपक्व नहीं है। और मैं पर्सनली बताना चाहता हूँ, जब मैं चर्चेस में जाता हूँ जहाँ पे मैं देखता हूँ कि बहुत जोर जोर से अन्य भाषा में लोग प्रार्थना कर रहे हैं घंटों घंटों, तो मैं जो हूँ अच्छा नहीं लगता है मुझे। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि वो परिपक्वता का चिन्ह नहीं है, है ना। वो एक मेच्योरिटी का चिन्ह नहीं है।
शायद उनको नहीं करना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कई बार परमेश्वर जो है वो अलाउ करता है सभा में कि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि पेंटिकॉस्ट के दिन जो है कलीसिया जो जब वो एक साथ थे तभी तो पवित्र आत्मा उतरा, वो अन्य भाषा प्रार्थना कर रहे थे। एक्चुअली में ज्यादातर लोगों को अन्य भाषा का वरदान प्रेरितों के काम में तब मिला जब वो समूह में थे। इवन कर्नेलियस के घर में जो है अन्य भाषा का वरदान जो है एक समूह के ऊपर आया, वो किसी व्यक्ति के ऊपर सिर्फ नहीं आया। तो इसको हमको मेच्योरिटी के साथ हैंडल करना है कि अगर कोई जन किसी कलीसिया में गया, आप देख रहे हैं, तो आप आलोचना ना करें। पर ठीक है, आपको लग रहा है कि बेटर होता कि हम जो है इतना देर नहीं इसमें प्रार्थना करते, हम लोग कुछ जो है एक अच्छी साउंड टीचिंग को हम सुन सकें उस समय, वो ज़्यादा बेहतर होगा। पर लेकिन पर्सनल टाइम पे हम लोग इनकरेज करें कि वो अन्य भाषा में करें। तो मैं इसको रूल नहीं बनाऊंगा। तो जैसे मैंने कहा हमारा चर्च है, तो मैं रूल नहीं बनाता हूँ कि हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करेंगे। पर यूजुअली आप जब चर्च में आएंगे तो आप नहीं देखेंगे कि लोग चर्च के अंदर अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। पर कभी कभी हम अलाउ करते हैं, क्योंकि कभी कभी परमेश्वर जो है हमको टच करना चाहता है ना। लेकिन सर हमारा ये सवाल ये है, जैसे आपने अभी कहा कि कभी कभी परमेश्वर में टच करना चाहता है तो मैं अलाउ करता है। तो सर हम हाँ ये जानना चाहते हैं, क्या परमेश्वर जो वचन कहता है, क्या उसके यदि परमेश्वर ने कोई वचन कहा है कि ये ना करना, क्या वो परमेश्वर फिर हमको रिवील करेगा कि ये नहीं, ऐसा ऐसे ही करना है? मतलब जी जी परमेश्वर अपने जी। वचन के खिलाफ जाएगा? हाँ, तो नहीं, आप उस बात को समझ नहीं पा रहे। तो फिर मेरा भी सवाल है कि प्रेरितों के काम में ऐसा क्यों हुआ कि हर बार जब अन्य भाषा का वरदान मिला तो वो समूह में आया? पहली बात ये है। दूसरी बात है कि जब पौलुस जो है वो लेटर लिख रहा है, तो वो जो है उस पहला कुरिन्थियों का जो लेटर लिखा गया है, वो उसने एक इमेच्योर चर्च से डील कर रहा है। वो परमेश्वर के वरदान थे उनके पास, पर उनको मैनेज करना नहीं आता था। ठीक है। तो उसने ये कहा, उसने इनकरेज करा कि तुम जब चर्च में आओ तो तुम जो हो अन्य भाषा को उतना यूज मत करो। ठीक है। जैसे कि कई जगहों पे, उदाहरण के लिए पौलुस ने एक जगह पे ये भी कहा, पहला कुरिन्थियों की कलीसिया में उसने ये कहा कि अगर तुम शादी ना करो तो जो है अच्छा होगा, कि क्योंकि तुमको जो है संसार के दुख से अपने आप को बचा सकते हो। तो आपकी शादी हो गई ब्रदर विपिन? नो सर, अभी नहीं। तो फिर आप क्या पौलुस की आज्ञा का पालन करेंगे? क्योंकि पहला कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस ने कहा कि अगर तुम शादी ना करो तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। सर क्या उसने सोच? वहां पर सर कोई कमांड नहीं करी, उसने एक सुझाव दिया। जी हाँ, जैसे एग्जैक्टली। पौलुस उसी किताब में कहता है। यही जी जी चीज जी मैं जी, आपको, बोलिए सर। आप समझ रहे हैं ना। तो एक्चुअली में पहला खास उसे पहला कुरिन्थियों का जो पत्र है उसमें बहुत सारी चीजें जो है उसने जो है एक जो है कहते जो आपने शब्द, बहुत अच्छा शब्द यूज किया, क्या यूज किया था आपने? कमांड नहीं था, पर लेकिन क्या था? सुझाव सुझाव। सुझाव। सुझाव था ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो विजडम की बातें हैं, है ना। कई बातें होती हैं, हमको मालूम होता है कि वो कह रहा है कि ये नहीं, ये सही है, ये सही नहीं है ना। एक जगह पौलुस ने ये तक कहा कि ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यीशु परमेश्वर नहीं कह रहा, ये मैं कह रहा हूँ। एक जगह उसने इस बारे में लिखा है ना। तो उसने पूरे कुरिन्थियों की कलीसिया में अलग अलग इश्यूज के ऊपर, इवन जो है जो मूर्ति पूजा, जो प्रसाद होता है उसके बारे में, विवाह के बारे में, विधवाओं के बारे में, चर्च में कैसे हमको मैनेज करना, उसके बारे में उसने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, है ना। तो हमको जानना है कि वो किस लेवल पर उस बात को वो बोल रहा है। तो जैसे कि मैं जो हूँ उसकी विजडम को पसंद करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ज़्यादातर चर्च में जाता हूँ, तो मुझको बहुत अच्छा नहीं लगता जहाँ पे घंटे घंटों वो लोग जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, है ना, चर्च में। मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। पर लेकिन मैं उनको कंडेम नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम लूसीफर के द्वारा प्रार्थना कर रहे हो, है ना। और ये नहीं कहूंगा कि वो जो है परमेश्वर का वचन को वो तोड़ रहे, वो परमेश्वर का वचन को तोड़ नहीं रहे, हो सकता है कि वो विजडम में काम नहीं कर रहे हैं, है ना। अभी हाल में एक वो हुआ, मतलब जैसे कि एक केस था, एक अमेरिका में एक बहुत फेमस टीवी चैनल है डे स्टार। तो उनके जो मिनिस्ट्री थी, तो उनके जो हेड थे उनकी डेथ हो गई। और क्या हुआ कि उसके बाद जो उनकी वाइफ थी वो विडो बन गई। तो उन्होंने शादी कर ली, और उन्होंने शादी, क्या हुआ कि शादी जो है बहुत जल्दी कर ली दूसरे जन से, मतलब विद इन 1 साल के अंदर। तो लोगों ने बड़ा आलोचना की कि आपने शादी कैसे कर ली इतनी जल्दी।
अब उसमें उनको विजडम की क्या जरूरत थी कि उनको थोड़ा सा गैप रखने की जरूरत थी ताकि लोग जो है आलोचना ना करें। अब कोई विधवा फिर से शादी करे वो पाप नहीं है, तो उन्होंने कोई पाप नहीं किया, पर लेकिन उसमें बुद्धि की कमी थी, है ना, उसमें विजडम की कमी। सो हर एक चीज को हम थियोलॉजिकली नहीं देख रहे हैं, पर हम जो है कई चीजों को हम जो है विजडम के थ्रू भी हम लोग देख रहे हैं, है ना। अब जैसे कि सर पे जो है औरतों के लिए पौलुस ने कहा कि जो है कि तुम ढापो, है ना, उसने आज्ञा दी। अब इसके ऊपर बड़ा कंट्रोवर्सी है कि ढापना चाहिए कि नहीं ढापना चाहिए। तो एक विजडम की बात उसने बोली वहां पे, पर आखिरी में उसने ये कहा कि अगर कोई जन नहीं मानना चाहता है तो मैं उसको बताना चाहता हूँ ऐसी कोई मतलब मैं हो सकता है थोड़ा सा वर्ड्स को गलत नहीं पैराफ्रेज कर रहा हूँ। उसने कहा अगर कोई नहीं मानना चाहता है तो कलीसिया में फिर ऐसी कोई विधि नहीं है। तो वो जबरदस्ती नहीं कर रहा था उस इशू के साथ, उसने इनकरेज करा कि भाई औरतें सर को ढापें। कोई डिसएग्री कर रहा है तो कोई बात नहीं, है ना, होता है। जैसे कि उसने कहा कि कोई जन जो है मीट खाना चाहता है तो ठीक है, कोई जन सब्जी खाना चाहता है तो वो ठीक है, पर उसने जो है उसके बारे में विजडम बताया कि क्यों कई चीजें करनी चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उस प्रकार से हम उस वर्ड को लें, खास तौर से जब हम पहला कुरिन्थियों का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि पहला कुरिन्थियों में हर एक चीज नियरली पौलुस ने एक सुझाव के रूप में दिया, एक विजडम के रूप में दी, बहुत अच्छी विजडम के रूप में। पर जरूरी नहीं कि वो हर एक चीज जो है वो कमांड थी, है ना। और कोई तो जन? सर एक और सवाल सर आपसे। अच्छा सर एक और तो सवाल आपसे है सर। अच्छा ठीक है, पूछिए। सर हाँ, जैसे सर जो अन्य भाषा आजकल जो चर्चों में बोली जाती है, तो सर आप लोग इसे क्या कहते हैं, ये स्वर्गीय भाषा या फिर पृथ्वी की भाषा है? ये जो है आ, मैं ये जो है जैसे कि हम देखते हैं कि जब कोई जन अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो वो दो टाइप की भाषाओं में प्रार्थना कर सकता है। वो एक भाषा होती है जो कि स्वर्गीय भाषा है, जो कि कोई मनुष्य नहीं समझता। पर कई बार जो लोग हैं वो किसी ऐसी भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं या बोल सकते हैं जो वो खुद नहीं समझते हैं, पर दूसरा जन समझता है जो कि वहाँ पे बैठा हुआ है ना। और वो जो गिफ्ट है वो जो है आ, वो एक स्पेसिफिक गिफ्ट है। उसका मतलब है कि वो ऐसा नहीं होगा कि हर बार जो उस भाषा में वो बात करेगा। पवित्र आत्मा जो है कभी कभी अलाउ करेगा। मेरे साथ ये चीज जो है 2 बार ऐसा हो चुका है कि मैं कहीं पर था, एक बार मैं बिहार में था और मैं कुछ ट्राइबल लोगों के बीच में था, और मैं जो था आखिरी में जब प्रार्थना करा तो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा और मैं उनकी भाषा में प्रार्थना करने लगा। तो ऐसा हुआ है मेरे साथ। पर लेकिन क्या ये चीज़ हमेशा हुई? ऐसा नहीं हुआ, राइट। तभी तो हम देखते हैं अनुवाद का वरदान है ना, क्योंकि अगर हम जो है संसारिक भाषा में बोलेंगे तो हमें जो है अनुवाद की ज़रूरत नहीं होगी। पर लेकिन हम लोग जो हैं जब स्वर्गीय भाषा बोल रहे हैं तब जो है हमको अनुवाद की ज़रूरत होती है। इसीलिए पौलुस ने इनकरेज किया कि चर्च में जो है तुम जहाँ तक हो सके तुम जो हो उस व्यक्तिगत स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना न करो, इसको जो है तुम अपने व्यक्तिगत उसके लिए रखो, राइट। एक्सक्यूज मी सर, जैसे आपने अभी कहा कि दो तरह की भाषा है, हम्म। सर इन द बाइबल में आप मतलब कौन सा वर्ष निकालेंगे मतलब जहाँ पर यह लिखा हो कि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को दो तरह की भाषाएं दी, एक स्वर्गीय एक पृथ्वी, ऐसा कहीं पर वचन लिखा हुआ है? जी, इसमें देखिए, एक पहला कुरिन्थियों में लिखा है, पहला कुरिन्थियों में लिखा है कि अगर मैं जो हूँ स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं और मनुष्यों की भाषा बोलूं, एक तो वहां पे वो चीज लिखी है। दूसरी बात है कि हम इसका विभाजन कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय को अध्ययन करते हैं तो वहां पे वो 9 वरदानों के बारे में लिखता है, और वो जो है बोलता है कि कुछ जो है वो अन्य भाषा में बोलते हैं, और वो कलीसिया की उन्नति के लिए, ठीक है। तो पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय आप पढ़ेंगे तो वो जो 9 वरदान है वो सब कलीसिया की उन्नति के लिए, जिसमें भविष्यवाणी, चंगाई, सब प्रकार के हैं, है ना। उसमें एक वरदान है वो है अन्य भाषा का वरदान भी। तो दूसरे जन की उन्नति कब होगी, है ना। अभी जैसे कि आपकी उन्नति कब हो सकती है, या जब आप जो है मैं ऐसी भाषा में बोलूं जो आपको समझ में आती है ना। तो अगर मैं जो हूँ स्वर्गीय भाषा में बोलूंगा तो आपकी उन्नति नहीं होगी। पर लेकिन अगर मैं पवित्र आत्मा के द्वारा
जो दूसरी भाषा में बोलूं तब आपकी जो है उन्नति, मतलब आपकी भाषा में बोलूंगा तब आपकी उन्नति होगी। तो पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय को अगर हम कंपेयर करेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय, तो उसमें जब हम उसको कंपेयर करते हैं तब हमको पता चलता है कि पहला कुरिन्थियों 12 में वो संसारिक भाषा के बारे में बात कर रहा है, जो कि सुपर नेचुरली हम लोग बोल सकते हैं। वो पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर है कि वो हमारे द्वारा ऑपरेट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। पर पहला कुरिन्थियों उसका जो 14 अध्याय है उसमें वो ऐसी भाषा के बारे में बोल रहा है जो कि स्वर्गीय है, जो कि कोई मनुष्य नहीं समझता। और उसके लिए पौलुस कह रहा है कि वो तुम अपने व्यक्तिगत उसमें बोलो, ठीक है। पर पहला कुरिन्थियों जो उसका 12वां अध्याय है उसमें वो कह रहा है कि वो चीज कलीसिया में तुम यूज करो। जितने भी पवित्र आत्मा के 9 वरदान है वो सब कलीसिया की उन्नति के लिए है। सिर्फ एक वरदान है जो हमको मिला है, वो है जो स्वर्गीय भाषा में अन्य अन्य भाषा हम बोलते हैं, वो हमारी अपनी व्यक्तिगत उन्नति के लिए। बाकी जितने भी वरदान हैं वो सब जो है वो कलीसिया की उन्नति के लिए है। फिर हम देखते हैं ना कि जब प्रेरितों के काम उसमें हम लोग पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा तो उन्होंने जब भाषाएं बोली तो वहां पे सब लोगों ने उनकी भाषा को समझा। हालांकि मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरी मदर भी यहाँ पर हैं तो वो उनको ये एक्सपीरियंस है कि अगर एक किसी कम वहां पे संसार के सब प्रकार के लोग थे, मतलब वहां पे शायद कम से कम जो है 20 भाषा के बोलने वाले लोग यरूशलेम में थे जिस दिन पेंटिकॉस्ट के दिन। और जब उन 120 लोगों ने अन्य भाषा में बोलना शुरू करा तो सब लोगों ने अपनी भाषा में उसको समझा। अब 120 लोगों को आप कमरे में बंद करेंगे और वो सब जो अलग अलग भाषा में बोलेंगे तो बाहर के लोग जो हैं कभी नहीं जान पाएंगे कि वो कौन सी भाषा बोल रहे हैं, है ना। अब हम लोग यहाँ पे जो हैं करीब जो हैं 44 लोग हैं। अगर हम 44 लोग जो हैं अपनी मदर टंग में, कोई तमिल में, मलयालम में, हिंदी में, सब भाषा में, भारत की भाषा में बोलना शुरू करें तो कोई बाहर का व्यक्ति जो है कभी नहीं समझ पाएगा। तो वो जो मिरेकल एक्चुअली में हुआ, और कई लोगों का इस बारे में मानना है, जो मिरेकल हुआ वो था कि जो इंटरप्रिटेशन हो रहा था वो सुनने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू हो रहा था कि जब वो लोग सुन रहे, कोई भी जन सुन रहा था, वो उस पवित्र आत्मा उसके कानों पे उसकी उस भाषा को जो है उसके जैसे वो लेकर आ रहा था, ठीक है। ये बात जो है ना मेरी मदर के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरी मदर जो थी जब उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया तो बहुत समय तक वो चर्च अलाउड नहीं था उनका जाना, जब वो छोटी थी। तो उस समय रेडियो पे जो है दिनाकरन, जो डीजीएस दिनाकरन जी थे, उनके मैसेजेस आते थे और रेडियो में वो तमिल में बोलते थे वो। और मेरी मदर जो थी वो हार्डली हिंदी बोल सकती थी, वो पंजाबी बोलती थी बस उस समय राइट। तो पर लेकिन जब वो सुनती थी तो उनको जो है वो जो है सरमन समझ में आता था जो डीजीएस दिनाकरन जो है वो प्रचार कर रहे थे, ठीक है। तो कई ऐसे केसेस हुए हैं, कई लोगों ने ये बात को शेयर किया है कि इस प्रकार से होता है। तो हो सकता है कि पेंटिकॉस्ट के दिन जो मिरेकल हुआ हो वो सुनने वाले के पॉइंट से हुआ हो, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है कि 120 लोग जो हैं 120 अलग अलग भाषा में बोले वो एकदम क्लियरली बाहर के लोग समझ जाएंगे। तो हम नहीं जानते, मतलब हमको नहीं मालूम है क्या हुआ उस दिन, पर डेफिनेटली बहुत बार बहुत लोग हैं जिन्होंने संसारिक भाषा में सुपर नेचुरली बोला है। ओके, तो ये एकदम 100% पॉसिबल है ना। लेकिन सर हम ये कहना चाहते हैं, जैसे जब पेंटेकोस्त जब पवित्र आत्मा उतरा उसने जो भाषाएं दी, तो जब वो लोग 120 लोग जब अन्य भाषाएं बोल रहे थे तो वो जो बाहर लोग खड़े खड़े थे उनकी हर एक बातें समझ रहे थे वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। इवन उसके बाद पवित्र आत्मा ने इतना बड़ा काम किया कि उसी अन्य भाषा के माध्यम से कितने सारे लोगों ने बपतिस्मा लिया जब पतरस ने भाषण दिया, मतलब प्रचार किया पतरस ने, उसके बाद से उन्होंने कितने लोग मन फिराया। जी। तो सर हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो पवित्र आत्मा का जो दान है जब पेंतेकोस्त के दिन उतरा तो वही दान है या फिर और कोई दान है, जैसे आजकल जो लोग बोलते हैं जो किसी को समझ में नहीं आती। नहीं, तो मैंने आपको ब्रदर मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया ना, डिफरेंस बताया कि पहला कुरिन्थियों 14 में जो लिखा है वो व्यक्तिगत उन्नति के लिए वो भाषा है, ठीक है। पहला कुरिन्थियों जो 12 अध्याय में है वो कलीसिया की उन्नति के लिए है। आप इस चीज को हम लोग विभाजन कर सकें, और वो चीज को हमको समझना जरूरी है कि अगर हम उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर तो वो है, क्योंकि
पहला कुरिन्थियों 14 में पौलुस जो है क्लियरली जो है वो बता रहा है कि वो जो अन्य भाषा के बारे में बात कर रहा है, पहला कुरिन्थियों 14, वो व्यक्तिगत उसकी उन्नति के लिए है। और वो जो है चर्च में ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, वो व्यक्तिगत जीवन में यूज़ करना चाहिए ज़्यादा, है ना। तो वो क्लैरिटी है, क्योंकि वो कहता है कि कोई भी मनुष्य उसको नहीं समझेगा, है ना। वो सिर्फ परमेश्वर उस चीज़ को समझता है ना। और वो उसकी आत्मिक उन्नति होती है, जो जन बोल रहा है उसकी अपनी स्वयं आत्मिक उन्नति होती है ना। तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय पढ़िए और पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय को पढ़िए और उसका कंपैरिजन करिए, है ना। और फिर आपको जो है वो चीज़ समझ में आएगी। और ये सब चीज़ें जो है घूम फिर के इस बात पे आती हैं कि हम लोग जो है परमेश्वर के राज्य के लिए और ज़्यादा फलवंत हो सके, है ना। मैं ये कह सकता हूँ भाई विपिन, अगर आपके पास और सवाल है, आप व्यक्तिगत रीति से भी आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पास थोड़ा सा समय की कमी है इस वजह से। तो आप जो है व्यक्तिगत रीति से भी बातचीत कर सकते हैं, इस बारे में हम लोग कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं। जी हाँ, ओवर टू मम्मी। बस नहीं नहीं, मेरे को नहीं ओवर करनी। एक चीज बस मैं बताना चाह रही थी कि जैसे पहला कुरिन्थियों 13 में लिखा हुआ है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, तो वहां पर दोनों प्रकार की भाषा है। मनुष्यों की बोलियां भी बोल रहे थे पेंतिकुस्त के दिन, और स्वर्गीय भाषा भी बोल रहे थे। इसलिए कुछ लोग ठट्ठा करने लगे, बोलने लगे कि शराब पिए हुए हैं। तो और कुछ लोग समझ रहे थे। तो यहाँ पे दोनों प्रकार की भाषा हम बोल सकते हैं, जैसे कि अभी भाई अर्पण ने बताया। तो यही मैं बताना चाह रही थी। जी जी हाँ, प्रेज लॉर्ड मैम। जी प्रेज द लॉर्ड। अरे सर, ये कह रहे थे जैसे अभी मैम ने बोला कि मनुष्यों की भाषा और स्वर्गदूतों की भाषा। हम्म। तो सर अगर यहाँ पर यदि हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में देखें सर, यहाँ पर प्रेम के बारे में बताया गया है। हाँ, प्रेम के बारे में बताया। और सर मैम दूसरी बात यह है कि जो यदि आप बाइबल पढ़ें तो कहाँ पर मतलब स्वर्गदूत की भाषा प्रयोग करेगी और कहाँ पर मनुष्य की भाषा प्रयोग करेगी, क्या आप हमें बता सकते हैं इस बात का? जी, तो इसमें जो है ना ब्रदर, वो प्रेम का कॉन्टेक्स्ट है, पर लेकिन वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो तो है ना कि वो चीज़ को कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं और मेरे जीवन में प्रेम ना हो तो फिर फायदा नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सच है, मैं एकदम 100% एग्री करता हूँ। लेकिन सर आ, यहाँ पर सर दो बातें हैं ना सर, मनुष्यों की बोली और स्वर्गदूतों की बोली। तो सर जी कहाँ पर बाइबल में मनुष्यों की बोली बोली गई है और कहाँ पर बाइबल में स्वर्गदूतों की बोली बोली गई है? जी हाँ, तो मैं आपको वही बात मैं बता रहा हूँ कि जो उसने स्वरदूतों की बोली के बारे में बोला, उसने वो हेवनली लैंग्वेज के बारे में वो बोल रहा है, और वो एक व्यक्तिगत उसके व्यक्तिगत उन्नति के लिए है तो जो। सर हाँ, तो सर यही आपसे पूछ रहे हैं सर, ऐसा कहाँ पर बोला गया है बाइबल में जिन्होंने ये स्वर्गदूतों की लिखा तो भाषा है बोली? यहाँ पर। जी पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा है बेटा ना। हाँ, और उस समय जब पेंतिकुस्त का दिन था, उस समय भी यही बात थी कि कुछ लोग जो थे अपनी भाषा में सुन रहे थे, और कुछ लोग जो थे वो नहीं समझ पा रहे थे। तो दोनों भाषा वहां पे बोली जा रही थी, अन्य भाषा में भी, मतलब कि स्वर्गीय भाषा में भी, और दूसरी उन लोगों की लैंग्वेज में भी बोला जा रहा था। जैसे अभी भाई अर्पण ने बताया कि किस प्रकार से उनको वो ट्राइबल भाषा में बोल रहे थे, जो कि बाद में उन लोगों ने बताया कि आप तो हमारी भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, और एग्जैक्टली हमें जरूरत था। जी। तो एक्सक्यूज मी मैम, यदि आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो थोड़ा सा हम प्रेरितों का हम निकाले बाइबल से। मैं सोचता हाँ, हूँ बात टाइम क्योंकि हो अब गया। टाइम हो गया, 11 बजने वाला आप है। आप जो है ना व्यक्तिगत रीति से आप फोन ले सकते हैं, मेरा फोन मैं चैट में डाल देता हूँ, तो आप जी बात। सर, नंबर या फिर ऐसे नंबर बोल दीजिए, हम आपको कॉल कर लेंगे सर। मैंने यहाँ पे मैं आपको 7081090491, तो मैंने ये भेज दिया है फ़ोन नंबर, आप देख सकते हैं चैट में, 7081090491। तो हम लोग इसके ऊपर और बातचीत कर सकते हैं, है ना। अगर आप लखनऊ में हैं तो आप इवन घर भी आ सकते हैं, हम लोग जो है इसके ऊपर और बातचीत कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी लगेगी कि हम लोग इसके बारे में डाउट्स को जो है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो सर आप कब, सर ये कह रही है, यदि आपसे हम मिलना चाहें, बात करना चाहें तो आप कब फ्री रहते हैं?
आप मुझे फोन करिएगा, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कब मिल सकते हैं हम लोग, या आप फोन पे ही बात करना चाहें हम लोग कर सकते हैं, है ना? ठीक है, ठीक है। हम सर क्योंकि 11 बजने जा सर एक बार ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सर इतना समय देने के लिए। 11 बजने जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि भाई शुभम इस समय प्रार्थना के साथ खत्म कर सकें इस मीटिंग को। जी हाँ। थैंक यू सो मच सर। जी और हाँ बहुत जी। सारी बातें सीख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन है और दूर भी हो रहे हैं कई लोगों के। तो हाँ। काफी लंबा टाइम हो गया। 10 से 10:30, 10:30 से 11 बजने वाला है। हाँ, पर लेकिन अच्छा है, अच्छा है जी कि जी हम जी लोग जी जो है लंबा अच्छे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, हम लोग इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, तो बहुत खुशी की बात है। जी हाँ। ठीक है। तो हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक बार फिर से आपके हुजूरी में आते हैं और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह कि प्रभु आप स्टडी करने में हम सभी की मदद कर रहे हैं। पवित्र आत्मा, हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, और हम दुआ करते हैं जब हम सीखें प्रभु वो सिखा सके, और हम प्रार्थना करते हैं जब हम अपने बिस्तरों पे जाएं आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। एक बार फिर से प्रभु अपने दास दासी को भी बहुत आज से ब्लेस कीजिएगा, और भी प्रभु अपने प्रभु प्रकाशन का और भी अद्भुत रीत से आत्मा दीजिएगा, और भी बातें अद्भुत रीत से सिखा सके, ऐसी हमारी दुआ है। तो जो सुन रहे हैं उन सभी को ब्लेस कीजिएगा, यीशु के नाम मांगते सुनी कबूल करें, आमीन। आमेन। थैंक यू वेरी मच। फिर कल हम लोग फिर से मिलेंगे 9 बजे। सबको जय मसीह की। ओके, थैंक यू सो मच सर। जी हाँ जी। जय मसीह की आंटी, जय मसीह की सर। बाय जय बाय। मसीह सबको, जय मसीह। जय मसीह, जय जय मसीह। मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय जय प्रेज द मसीह। लॉर्ड। आंटी प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।